ओम त्रिपुराय विघ्ने तुलसी पात्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। माँ कृपा बनाए रखना, ले जाओ इसे। अरे भाई ध्यान से ले जाना, कहीं गिर ना जाए। सारे सामान रख लिए ना आपने? अच्छा मैंने जो कहा था याद है ना? हाँ हाँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सब ध्यान से रख दो। ओम अन्नपूर्णाय नमः। सबको मिठाई दे दी ना? अन्नपूर्णा भोजनालय, शुद्ध शाकाहारी। जी बात 20,000 की हुई थी, ये तो 5,000 ही है, बाकी के पैसे? शुक्र मना की दे दिया। चल जा, दफा हो जाए यहाँ से। ये क्या कह रहे हैं? आप तो सेठ आदमी हैं, गरीब का हक मत मारिए। क्यों रे, अब मिला तेरा हक? आगे सुनो। हालांकि वामन एक नन्हा सा बालक ही था, लेकिन अपने बल से उसने बलि के साम्राज्य को नष्ट कर दिया। दादाजी, अगर ईश्वर एक ही है तो उसके इतने सारे नाम और रूप क्यों हैं? बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। महत्वपूर्ण ये नहीं कि ईश्वर किस नाम या रूप में अवतार लें, इस धरती पर उनके किए नेक काम को जानना जरूरी है। अच्छे कर्म करने वाला इंसान भगवान का ही एक रूप है। न्याय करने वाले को किसी और पहचान की कोई जरूरत नहीं होती। 18 साल की बहन की रक्षा के लिए 10 साल का छोटा बॉडीगार्ड साथ आता है। अब क्या क्लास भी अटेंड करेगा? बाय दीदी। हाय रेवती। हाय। तेरा भाई है क्या? हाँ। चलो। दीदी अपना पेन भूल गई। बंटा है, ये पढ़ाई कॉलेज जा रही है या सिलाई कॉलेज? सिलाई कॉलेज बिड़ू, देखना कितना टाइट पहना है। हम फ्रेशर्स हैं। मैं भी फ्रेश हूँ। न्याय करने वाले को किसी और पहचान की कोई जरूरत नहीं होती। ए सुनना, कॉलेज से बंक मारते पिक्चर चलते चल। गलती किसी की भी हो, नाम मेरा ही खराब हो रहा है। अच्छा हुआ मुंह काला करके गया, वरना मेरा ही मुंह काला हो जाता। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, अभी इसका शुद्धिकरण करता हूँ मैं। ओम पवित्रा पवित्रो व सर्वावस्थां गतो अपि व वाया भयंत। ये मामूली रुद्राक्ष नहीं है, ये रक्षा कवच है। जब तक ये तेरे गले में रहेगा तो किसी के गले नहीं पड़ेगा। मतलब इसे निकालने के बाद मार सकता हूँ? अरे स्वामी जी, कसम खा इसे कभी गले से नहीं निकालेगा। सुन, इसका पैसा आ गया है, आराम से इसे बंजारा हिल लेके जाना है। एड्रेस ये ले, ठीक से देख ले। ठीक है पापा। माल भीगना नहीं चाहिए, इसको ढक देना, बारिश आ सकती है। ठीक है। बंगारवाड़ी में बहुत पानी था कल। बंद फाइल खुलवा के तूने गलती कर दी, वेरी बैड। तुझे सजा दिलवा के ही रहूंगा राक्षस। उसके लिए पहले मुझे अरेस्ट करना होगा ना। ये जंग खाई पुलिस रिवॉल्वर से तू मुझे मारने की सोच रहा है? अबे ये देख, लेटेस्ट मॉडल रशियन मेड। ऐसे निशाना लगाओ, लिवर पीछे और बूम। चल बेटा ट्राई कर ले। उठा उठा उठा। ए, क्या कर रहा है इधर? चल निकल यहाँ से। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। कहाँ से आया? बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड? विजयवाड़ा से। शुद्ध ब्राह्मण परिवार का हूँ। ब्राह्मण है तू? क्या नाम है? अरे लड़की छेड़ता है। क्या हुआ? कौन है ये? सर, उस दिन कॉलेज के रेप केस में 2 आदमियों को पकड़ा था ना, ये आदमी उन दोनों का बॉस है। इससे अपने तरीके से पूछताछ करता हूँ, तुम जा सकते हो। ठीक है सर। चल बैठ जा इधर। नाम क्या है?
मेरे सवाल का जवाब दे, नाम क्या है? मेरे बजाय उसकी तरफ क्या घूर रहा है? जगन्नाथ, ध्रुव जगन्नाथ। अब इसे क्यों मारा तुम? इसे मारने के पीछे वजह क्या थी? बंदूक देख के हाथ में खुजली आती है? क्रिमिनल दिख जाए तो कंट्रोल नहीं कर पाता सर। तो क्या सबको मारेगा? हम हर साल रावण को जलाते हैं, जबकि उसने एक बार ही सीता को किडनैप किया था। तो हम उन क्रिमिनल्स को क्यों नहीं मार सकते जो रोज जुर्म करते हैं? ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए यहाँ पुलिस मौजूद है। हम उन्हें अरेस्ट करते हैं और कोर्ट में पेश करते हैं। और ये सब करने में कितना टाइम लग जाता है? 3 महीने या 6 महीने और कभी कभी 1 साल भी। तो क्या हुआ? इस बीच आप चैन की नींद सो पाते हैं? मैं तो नहीं सो पाता हूँ सर। मैं भी लाला को पकड़ने के लिए कई दिनों तक नहीं सो पाया था। ये देखो, ये सब के सब बड़े हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स हैं। ये केसेस अपने हाथ से टाइप किए। तो क्या इन सबको मौत के घाट उतार दूं? यही करना चाहिए सर। धर्मो रक्षति रक्षिताः। धर्म की रक्षा करेंगे तभी तो धर्म हमारी रक्षा करेगा सर। जन्म से ब्राह्मण हो लेकिन कर्म से क्षत्रिय हो। मेरी तरह पुलिस वाले बनोगे? कभी नहीं सर। क्यों? आपकी तरह मुझे भी गोली लग गई तो? पता है मेरे दादू क्या कहते हैं? दुनिया में जब तक हो अच्छे कर्म करते रहो, लेकिन उन कर्मों का श्रेय कभी मत लो। महाभारत में अर्जुन को युद्ध करने की सलाह दी थी कृष्ण ने, और इस कलयुग के महाभारत के युद्ध में तुम अर्जुन का अवतार लेकर आए हो। परेशान मत। आज के बाद हम सुकून की नींद सोएंगे और हमारे शहर की भली जनता भी चैन की नींद सो सकेगी। पहले लाला, फिर उस्मान भाई, फिर नरेश पहलवान। एक के बाद एक वांटेड गुंडे मारे जा रहे हैं और पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं है। क्या शहर में कोई नई गैंग आई है सर? बताइए सर। हाँ, बताइए गैंग सर। का नाम जानते हैं तो वो भी बताइए। बताइए। यस, शहर में एक नया गैंग सक्रिय हुआ है। गैंग का नाम क्या है सर? अभी उसकी फुल डिटेल्स हमारे पास नहीं है। इस वक्त हम सिर्फ नाम बता सकते हैं। ठीक है सर, प्लीज सिर्फ नाम ही बताइए। डीजे। ये नाम सुना है? ये क्या है? 1 घंटे में खाने की डिलीवरी करनी है और तुम यहाँ मूर्तियां बन के बैठे हो। जगन्नाथ आएगा तब जाके सब्जी बनेगी। कड़ी चावल भी तभी बनेगा जब जग्गू चावल लेकर आएगा। वो आएगा तभी बिरयानी बनेगी। जगन्नाथ आएगा तभी तड़का लगेगा। उसके आने पर ही चूल्हा जलेगा। हद हो गई, सब के सब उस नालायक के भरोसे बैठे हैं। कोई पूछे खाना क्यों लेट है तो बोलना ट्रैफिक है। तुम्हें कुछ पता है उसका? पता नहीं कहाँ गया असल है। में वो तेल लेने गया, अभी तक आया नहीं है। जगन्नाथ, जगन्नाथ। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। अरे अरे रुको रुको, ये सब गलत है। क्या कर रहे हो? मंत्र के बजाय माइकल जैक्सन के गीत पर नृत्य कर रहे हो। इससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुजी लेट है तो हम क्या करें? घोर अधर्म है। मंदिर की घंटी ना बजे तो मंदिर के पाठ नहीं पढ़ोगे। वैसे इन दिनों क्या नया सीख रहे हो? हमने पुरुषा सूक्ता सीखना शुरू किया। ओह, कौन सा मंत्र है? याद है तो मुझे भी सुनाओ। गलत भी सुना है तो आपको पता चलेगा क्या? ओम सहस्त्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्।
पुरुष एवेदगम सर्वम यद्भूतं यच्च भव्यम उतामृत्यत्वशेष्यानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागोश्च पुरुषः। अगर गुरु ही देरी से आने लगे तो हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? मैं तो पहुंच गया था, लेकिन जब तुम्हें सही मंत्र उच्चारित करते हुए देखा तो मैं स्तब्ध रह गया। ओहो। हाँ पिताश्री, बस रास्ते में ही हूँ। बाजार जाना चंबल की घाटी जैसा हो गया है। चंबल में डाकू बंदूक दिखा के लूटते हैं, यहाँ भाजी वाले तिगुना दाम लेके कंगाल करते हैं। पिताश्री, सब्जियां खरीदने गया था या उगाने गया था? सब आप ही का दोष है। सवेरे आपने क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने कहा पिताजी बिल्ली रास्ता काट गई है, मैं थोड़ी देर रुक जाता। आपने क्या जवाब दिया? आपने कहा अंधविश्वास शकुन अपशकुन दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं। जैसे ही घर से बाहर निकला टायर पंक्चर हो गया। रास्ते में भीड़ और ट्रैफिक जैम। स्वाहा। चावल तैयार हो गए, चूल्हे से उतार दूं? हींग नहीं डाली, सुगंध नहीं आई। ये अंतरजातीय विवाह है, इन्होंने हींग के लिए मना किया है। स्वाहा। आज की पीढ़ी प्रेम विवाह करना पसंद करती है। अच्छा है हमारा परिवार अभी तक उससे प्रभावित नहीं हुआ है। हर तीसरी शादी अंतरजातीय विवाह होता है। संस्कार और संस्कृति तो स्वाहा हो गए हैं। अगर बिना हींग के लेमन राइस बनाएंगे तो हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी सीधा करता हूँ। हेलो, who's this? हेलो मैडम, सर है वहाँ। फैमिली की बॉस मैं हूँ, मुझसे बात करो। अति उत्तम। मैडम बिना हींग का लेमन राइस मतलब बिना किसी चीनी के मिठाई जैसा है, बिल्कुल स्वाहा। आपने एक ब्राह्मण लड़के का परीक्षण करके उसे स्वीकार किया। अब एक ब्राह्मण व्यंजन चखिए और उसे भी ओके कीजिए। पसंद ना आए तो लड़का ले जाइए और राइस लौटा दीजिए। क्यों? उसे कैसे ले जाऊँ? हम लोग ठाकुर हैं और वो ब्राह्मण हैं। उनके यहाँ घर जमाई बनने का रिवाज नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी का वहाँ जाकर क्या होगा। क्या कह रही हैं? लड़के का नाम वेंकट है ना? आप चिंता मुक्त हो जाइए, आपकी सारी चिंताएं स्वाहा। मैं दूल्हे को जानता हूँ, ऐसा घरेलू संस्कारी पति ढूंढ कर नहीं मिलेगा। लाइफ लॉन्ग खुशी और स्वीट कंपनी की गारंटी है। इतना आज्ञाकारी कि आप नौकर को भूल जाएंगे। वैसे हमें दूसरी कास्ट के लोगों से प्रॉब्लम नहीं है। शादी में मिलेंगे। हमेशा लड़की वालों को कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए, कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं। इंटर कास्ट मैरिज में मुझे तुम लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस है, समझ गए? बहुत आगे जाएगा ये लीजिए, आप जल्दी से भोजन तैयार करवाइए, मैं पूजा करके आता हूँ। क्यों चेतन, पूजा कर ली? इसके पास गर्लफ्रेंड को फोन करने का टाइम है लेकिन पूजा करने का टाइम नहीं है। ये कद्दू कहीं के इतने पानी से सब्जी धोनी है या हम सबको धोना है? ये सुनो, इसको कुएं के पास जाने मत देना। अपने काम में ध्यान दे। चल चल चल। शांत रहो, क्रोधित हो गया ना तो भस्म कर दूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नारायण नमः, ओम शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। हेलो, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? साइलेंट मोड पर था। हैदराबाद कब आ रहे हो? एक सेकंड। पिताश्री, क्या है? चिकनपल्ली वाला विवाह कौन सी तिथि को है? इस महीने की 23 तारीख को। शादी 23 को है लेकिन 22 को ही सब चलेंगे। I'll be there on the 23rd of June। क्या कहा उसने? मेरी बात नहीं सुनी उसने। कौओं के लिए प्रसाद बनाकर रखूंगा। शादी के अंदर श्राद्ध का खाना बनाओगे? क्या हमें बचा हुआ भोजन कौओं को नहीं खिलाना चाहिए? ऐसा नहीं किया तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितनी बार समझाऊं तुम्हें? जो काम मीठे बोलों से नहीं हुआ, बुलेट से हो जाएगा। उसकी जरूरत नहीं है, एक वार्निंग से काम हो जाएगा। No more warnings, only killings। किल मतलब हत्या। हिंसा वाले शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, कान बज रहे हैं आपके। किलिंग नहीं कहा मैंने कहा कुकिंग। कुछ बोध हुआ? कुकिंग यानी भोजन पकाना। कुकिंग मतलब पकाना। कहाँ मिलना है? टिल्लू मर्चेंट कभी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस का बादशाह हुआ करता था। रियल एस्टेट के डाउन होते ही ड्रग माफिया से हाथ मिला लिया। उसके मेन टारगेट है हाई स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स। ओवरडोज देके लड़कियों की पॉर्न फिल्म शूट करता है। इतना ही नहीं, उनके पेरेंट्स को वीडियोस दिखा के ब्लैकमेल करता है। पूरी की पूरी नस्ल को बर्बाद कर रहा है। उसके खिलाफ एक्शन लेने वाले ऑफिसर को मार दिया जाता है। उसके एजेंट्स को उड़ाएंगे तो वो खुद ब खुद वीक होता जाएगा। एक एक बल्ब स्विच ऑफ करूंगा तब तक वो कई जिंदगियां बर्बाद कर चुका होगा। हम सीधा मेन स्विच ऑफ करेंगे। मेन स्विच कौन? टिल्लू मर्चेंट।
आर्किटेक्ट एंड टीम फ्रॉम बैंगलोर। हाँ, साइट पर पहुंच गए। क्या कहा? 7th फ्लोर पर? ये कौन सा फ्लोर है? सर मैंने गिना नहीं। क्या बढ़िया टीम दी है, फ्लोर तक काउंट नहीं कर पाते हैं। वैसे यहां तो सिर्फ 4 लोग नजर आ रहे हैं। हाँ, आ गया 5वां। कहाँ गायब हो गए थे? सुसु करने गए थे क्या? चलो बैठ जाओ। नाम पूछना है। तुम में से टिल्लू मर्चेंट कौन है? बताओ। मैं हूँ टिल्लू मर्चेंट। ये 7th फ्लोर ही है और हम 5 लोग हैं। कैंडिडेट कंफर्म हो गया, कॉल करता हूँ। तू आर्किटेक्ट नहीं है? मुझे अपनी तारीफ अपने मुंह से करना अच्छा नहीं लगता। ओए, डीजे। ये क्या है? ये इंट्रो था? जैसे मंत्र उच्चारण कर रहे हो। डीजे। थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिवेशन दो। इसे कहते हैं इंट्रो। भाइयों और बहनों, प्रेजेंटिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर, डीजे। डीजे। अब होगा एंटरटेनमेंट शुरू। अब ये डीजे कौन है? रीमिक्स गाने बजाने वाला डीजे नहीं, तुम्हारी बैंड बजाने वाला डीजे हूं। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ तुझे। तेरी पर्सनालिटी तेरे नाम से फर्स्ट टाइम देखने के बाद कोई जिंदा रहता ही नहीं, दोबारा मिलने का चांस ही नहीं देता मैं। तेरे जैसे 2 कौड़ी के क्रिमिनल में इतना एटीट्यूड है, तो मुझ जैसे जस्टिस के पुजारी में कितना एटीट्यूड होगा? हैं? भाई आप बोलो ना, इसको उड़ा देता हूँ। लिमिट में रह। जब हीरो और विलन बात कर रहे हैं तो साइड आर्टिस्ट का क्या काम? तुझे तो जितना पगार है उतना ही बोल। अब असली मुद्दे की बात करता हूँ। शटर डाउन। कल से दुकान क्लोज करनी है। अरे लेकिन हमारा दुकान क्लोज कैसे होगा? ये भी डफर है। हे, ये गवर्नमेंट का आदमी रिश्वत लेने आया है ना? चल भिखारी की तरह पैर पकड़, मोड़ बना तो दे भी दूंगा। लो, अब इधर भिखारी कौन है? अरे यही तो हमारे देश का प्रॉब्लम है। इशारों में जो कह रहा हूँ वो कोई समझ नहीं पा रहा है। तुम्हें मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आई और ये बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ रहा है। अब समझने समझाने का वक्त खत्म हो गया। दुकान क्लोज, उसका मतलब यही है। नहीं समझा तू? नहीं समझा ना? तुझे समझाता हूँ। छोड़ दो मुझे, तेरे गिड़गिड़ाने को भीख मांगना कहते हैं। शरणं भजे भजे, शरणं भजे भजे। मेरे पति को मार डाला। मेरा बेटा कल से गायब है। मैं इंसाफ दिलाऊंगा। दिस इज योर साइड। लेकिन यहाँ पर स्लम्स है। झोपड़पट्टी तो है, हटवा दूंगा। डील साइन करते हैं। शरणं भजे भजे, शरणं भजे भजे।
2 रोटी कम खा पर जीएसटी टाइम पर भर। सर 30 सितंबर आखिरी डेट है। अरे मैं तेरे जितना पढ़ा लिखा नहीं, 3री कक्षा पास हो गया चक्कू दिखा के, पर मेरा पिताजी महान आदमी, पूरे स्टेट में उनका दबदबा था। मरने के 2 घंटे पहले उन्होंने मुझे एक पते की बात सिखाई, पढ़ाई और पैसे में सांप और नेवले जितनी दुश्मनी होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। शॉर्ट रेडी है सर। ये शॉर्ट्स, अरे लोग मेरा सुपर हिट शॉट देखेंगे कि गंदी शॉट्स देखेंगे? आपका शॉट तो ब्लॉकबस्टर है सर। थैंक यू। भैया जी टेक 10 एक्शन। नायडू नंदनवन स्वर्गीय फ्लैट्स फॉर रिच पीपल लाइक मी, अपर मिडिल क्लास लाइक फ्यू, सुपर फर्नीचर क्लास आपके लिए। झोपड़पट्टी से बंगला पट्टी तक, नायडू कंस्ट्रक्शंस बाय रॉयल नायडू। वाओ सर, इस आदमी से एक्टिंग कराना ऐसा है जैसे हाथी को चींटी पर बैठाना। टोपी आंखें बंद कर ले। कहो तो फोड़ लूं, देखने को कुछ नहीं बचा। अरे लोग मेरी लच्छेदार मूछे और जबरदस्त कंस्ट्रक्शन देख के फ्लैट खरीदते हैं। ये डायरेक्टर लोग खाली एक्शन और कटी तो बोलते। ये चेहरा मेरा शॉपिंग मॉल है। मेरे को मेरे बाप ने लॉन्च नहीं किया, मैं खुद ही बड़ा लॉन्च पैड हूँ। वो डॉगी क्या बोला? आपको उससे मिलना होगा। कचरे के डब्बे में डाल के मारूंगा उसको। मेरे काले धंधे मैं तेरे नाम पे करता हूँ क्योंकि मैं 3री पास और तू ग्रेजुएट है। सॉरी सर। जब किस्मत हम पर मुस्कुराने लगे तब बुर्का पहन के घर में बैठना चाहिए ताकि बुरी नजर ना लगे। नायडू का अर्थ होता है डू, बाकी सब अंडू, समझा? समझ गया सर। वाह वाह, एट लास्ट मुझे आज मौका मिल गया एग्रो डायमंड के डायरेक्टर से मिलने का। मैं आपको 3 दिनों से कॉल कर रहा हूँ, आपने रिसीव ही नहीं किया। ये आप गलत कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? ये बिजनेस है। ये बिजनेस नहीं, धोखा है। जब हमने 1800 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स इस शहर वालों को प्रॉमिस किए तो लोग हमारे फ्लैट्स खरीदने पागलों की तरह दौड़े चले आए। लेकिन सच बात तो ये है कि हमारे पास और लैंड खरीदने के लिए पैसा नहीं है क्योंकि आपने वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। आज हर पुलिस स्टेशन में हमारे खिलाफ सैकड़ों केसेस दर्ज हैं। अरेस्ट होने का, ये कंपनी बंद होने का डर हमेशा लगा रहता है। उसकी नौबत नहीं आएगी, जस्ट चिल। अगर ऐसी नौबत आई तो मुझे पब्लिक को सच बताना पड़ेगा। क्या मुझे धमकी दे रहा है? आप एग्रो डायमंड के डायरेक्टर, इसलिए सिर्फ आगाह कर। इसको 5 लाख पगार देता हूँ ताकि मेरा टेंशन कम हो। ये मेरा बीपी और शुगर दोनों बढ़ा रहा है। पढ़ा लिखा डॉगी, इससे अच्छी नस्ल का डॉगी ढूंढ ले। बहुत टेंशन हो रहा है मेरे को। जाके दूध पीता हूँ हल्दी मिक्स करके। देखो आने में कितना विलंब कर दिया। हैदराबाद की भीड़ भाड़ में फंसना यानी स्वाहा। बोर्ड के सामने रुकना बहुत शुभ होता है। अंधविश्वास देखा, इसी वजह से आज तक हम पिछड़े हुए हैं। कटु सत्य है। शादी बड़े शहर में हो रही है तो हमें भी धोती के बजाय पैंट शर्ट में आना चाहिए था ना, पर ये बुजुर्ग लोग सुनते अरे अरे थोड़ा आराम से। अन्नपूर्णा कैटरिंग्स के लिए शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन दोनों फ्रंट टायर्स हैं तो संस्कार और संस्कृति बैक टायर्स हैं। हमेशा ये बात याद रखना। So girls, after my last performance, Maitri and your would-be husband DDLJ के शाहरुख और काजल की तरह एंट्री मारेंगे। ये सब नहीं होने वाला। What? शादी से पहले हमें एक दूसरे को देखना मना है क्योंकि हमारी कुंडली में दोष है। पहले कुंडली मिलाओ, फिर घर वालों को मनाओ, डायरेक्ट भाग के शादी कर लो। ये सब मुझसे नहीं होता। You mean सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोटो देख के हाँ कर दी? एक्चुअली मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी नहीं है। What? आज के जनरेशन में लोग टेस्ट ड्राइव किए बिना कार भी नहीं खरीदते। How can you just marry him यार? ला 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 ला। अरे विघ्नेश, हे शास्त्री, मेरी फियांसे मुझे देखना चाहती है। हाँ? मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहती है। आई एम वेरी एक्साइटेड, नर्वस आल्सो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। शादी से पहले गाड़ी का टेस्ट लोगे तो भगवान चालान काट देगा। अथू, उसका इंडिसेंट प्रपोजल लेकर सीधा जाकर स्वाहा कर दे। आपका प्यार अरे वो देखो, वेंकट अंकल, आंटी जरा यहाँ आइए। तो क्या बोल रहे हैं? क्या बात है? होने वाला दूल्हा आपका सुपुत्र विघ्नेश्वर कुमार कुंडली उंडली तो नहीं मानता, विवाह से पूर्व कन्या के दर्शन का इच्छुक है। विघ्नेश्वर शास्त्री बहुत लंबा है, कॉल में विग्स। क्यों गंजी टाट पर नकली बाल लगाए क्या? सुना तुमने? शादी से पहले इसने अपना नाम छोटा कर दिया, शादी के बाद तो रिश्ता ही नहीं रखेगा। बात नहीं है माँ। शुगर बढ़ रहा है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलो। हर छोटी बात पर अश्रु मत बहाया कर। आप चिंता मत कीजिए चपड़गंजो, तुम्हारे बिना भी हम खाना बना लेंगे। तुम बस इस बैल की नकेल कस के रखो। इसकी नीयत ना हटे इसीलिए रोमिंग नेटवर्क की तरह से पकड़ कर रखूंगा।
एट एनी कॉस्ट यू कैनॉट सी हर बिफोर द मैरिज। ये बात अपने दिमाग में स्वाहा कर लो। क्या आफत है। मेरी बात सुन यार, मैथिली मुझे हर एक सेकंड में मैसेज भेज रही है। वो मुझे देखना चाहती है। तू 1 मिनट के लिए कमर की घंटी हटा, मैं अपने दिल की घंटी बजा के आता हूँ। नॉट पॉसिबल। अगर तुम्हें होने वाली दुल्हन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन मैं लाऊंगा, तुम नहीं जाओगे। मेरी जगह तुम मुझसे मिलोगी। तुम दोनों ने एक दूसरे की फोटोज भी तो नहीं देखी है ना, तो उसे कैसे पता चलेगा? इस तरह ना ही शादी का कोई रूल टूटेगा और दूल्हे के बारे में पता भी चल जाएगा। कुछ गड़बड़ हुई तो? मैं हूँ ना बनता है, सब संभाल लूंगी, चुप। उसने तत्काल होटल के तालाब में आने को कहा, पर यहाँ ना कोई पानी में नहा रहा है ना कपड़े धो रहा है। तालाब किनारे अक्सर किशोर किशोरियाँ गुटरगू करते हैं। अवश्य वो भी गांव की शर्मीली कन्या होगी। कहीं पंडित जी की बात सच ना निकले। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? होने वाली दुल्हन शादी के जोड़े में अच्छी लगती है। ये स्विमिंग सूट में आने का क्या मतलब है? लेकिन 2 दिन में तो शादी होने वाली है। तो क्या हर फिल्म के सीन की प्रॉपर जगह होती है। ओपनिंग टाइटल में कोई क्लाइमैक्स सीन दिखा देता है क्या? अगर आपकी पोशाक इतना ध्यान विचलित करे तो हमारे समाज पर इसका क्या असर होगा? क्या बात है, ये लड़का तो शरीफ निकला। ये फिसलने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति को जानने के लिए एक दूसरे के सामने दिल के द्वार खोलने चाहिए। उसके लिए वस्त्र भी खोलने पड़ते हैं। इसका ज्ञान होता तो तुमसे मिलने कदापि नहीं आता। हाँ, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब बैठ जाए। ये ड्रेस ठीक है? तुमसे कुछ पर्सनल सवाल पूछने हैं। मेरे उत्तर से तुम्हारे साथ समाज को भी ज्ञान की गुट्टी प्रदान होगी। आरंभ करो। क्या तुम खाना पका लेते हो? कैसा विचित्र प्रश्न है। व्यंजन बनाने का विशेषज्ञ हूँ। तुम बना लेती हो? ठीक ठाक, खाने लायक। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं? लेमन राइस बनाने की विधि क्या होती है? हाय। हाय। एकदम सटीक विधि है, लेकिन हींग वो कहाँ है? हींग भी चाहिए? हाँ, बिना हींग के लेमन राइस बनाओगी सीधा नर्कलोक में जाओगी। Oh, really? सिकी हुई मूंगफली वो भी भूल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में क्या थॉट्स हैं? नेक विचार है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, घर को मंदिर बनाएंगे। बात ये है कि 2-3 साल तक बच्चे नहीं चाहिए। क्यों? पाप लगेगा। ईश्वर के प्रसाद को मना करने वाले हम तुम कौन हैं? मुझे तो पैरों में भी सॉक्स पहनने की आदत नहीं है, तो मैं लुक एट यू, नो सॉक्स। मन करेगा तो तुम्हें जूते भी पहनाऊंगी मैं। अच्छा, मैंने जितना सोचा था उससे डबल डोमिनेटिंग हो। अभी के अभी जाके आंटी को सावधान करना होगा। तुम जैसी लड़कियों से हमारे समाज पर बुरा असर पड़ेगा। एक्चुअली दूल्हा मैं हूँ। और दुल्हन मैं हूँ। 8801699941 पर्सनल नंबर है, मिस कॉल दे देना। दौड़ा चला आऊंगा। श्योर। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर टेंशन हो रहा है तो फोन लगाना बनता है। बोलो मैथू। क्या तुम मुझसे अभी मिल सकते हो? वेलकम सर, वेलकम। अपना सलमान खान वाला रूप भी दिखाइए ना। तो फिर ये लो। तूने तो कहा था ये सलमान लगेगा, ये तो पान वाला लग रहा है। चुप करो। क्या हो गया इसे? शास्त्री, विघ्नेश्वर शास्त्री। नाम तो सुना होगा, हाँ? इसलिए चुना होगा। क्या कर रहा है बे? गरीबों के शाहरुख खान आधी रात को गार्डन में नंगा घूम रहा, मलेरिया से मरेगा क्या? इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? तुझे तो शक्ल भी नहीं दिखानी चाहिए, तू पूरा का पूरा शो दिखाने आ गया। मत कर यार। हे, 2 दिन में इनकी शादी होने वाली है, क्या दिक्कत है? तुम्हें इस पंडित की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्र अनुमति दे तो भी शास्त्री स्वीकृति नहीं देगा। अंकल आंटी को इसके बारे में बताया ना तो 1 सेकंड में शादी कैंसिल हो जाएगी, बता रहा हूँ। ए पूजा, इस सभ्य संस्कारी को संभालना प्लीज। बात को समझो। विघ्नेश की जगह खुद को इमेजिन करो। कल्पना कर ली, आगे क्या? समझ लो कि मैं ही मैथिली हूँ। चलो वो भी समझ लिया। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती? मेरी फिगर अच्छी नहीं है क्या?
फिगर अच्छी क्यों नहीं है? तुम्हारी फिगर देखकर तो मेरा स्वाहा हो गया है। तुम्हें स्विमिंग पूल में देखा तो ये क्या? ये मेरी मदद कर रहा है या खुद मजे ले रहा है? कल हमारी सुहाग रात है। ये फिल्म फैमिली फिल्म है, मैं नहीं देख सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं देखूंगा। थैंक यू, मैटर रिजॉल्व्ड। हैप्पी? एक सेकंड और यहाँ रुका ना तो मुझे बुखार आ जाएगा तुम्हारी हरकतों की वजह से। जब देखो मैथिली मैथिली। चल यहाँ से। विघ्नेश, शर्ट बनियान और दिल शादी के बाद ही खोलना, उससे पहले ना देखना है ना दिखाना है। बात तो करने दे। इसकी वीकनेस पता चल गई, कल इसे और स्ट्रॉन्ग डोज दूंगी। सब्जियां बहुत ताजी लेके आया है जग्गू। अरे जब इतनी खांसी है तो धुएं के पास क्यों बैठे हो? जाके अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं रह लेते? अरे आजकल के बेटे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, तो बेटी से क्या उम्मीद रखें? अरे मुफ्त की रोटियां तोड़ने किसने कहा? उनके लिए खाना पका सकते हो, नाती नातिन को स्कूल छोड़ सकते हो, करने को बहुत कुछ अगर चाहो तो। अरे भाई कुछ दिन रुका था वहाँ, मन नहीं लगा। जब से स्मार्टफोन आया है सब काम ऑनलाइन हो जाते हैं। सिर्फ एक फोन करने की जरूरत होती है, भजिया घर पे डिलीवर हो जाती है, बच्चे स्कूल बस से चले जाते हैं। मेरे पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बेटा जगन्नाथ, टेक्नोलॉजी की वजह से आज सबके पास फोन है, लेकिन लोगों को करीब लाने के बजाय उन्हें और दूर कर दिया है। इसके लिए टेक्नोलॉजी को दोष नहीं दे सकते, इसमें लोगों की गलती है। एक्सक्यूज मी, हेलो, कॉफी किसने बनाई? मैं पूछ रही हूँ, ये कॉफी किसने बनाई? कोई मेरी बात सुन भी नहीं, सब बह रहे हैं यहाँ। मैं पूछ रही हूँ कि ये कॉफी किसने बनाई? कोई मुझे बताएगा भी या नहीं? तुम बताओ, ये कॉफी किसने बनाई? इसका क्रिएटर कौन है, मैं जानना चाहती हूँ। कॉफी तो अच्छी है। आई एम आस्किंग यू। मैंने पहले ही कहा था ना, मगर तूने सुनी ही नहीं। लड़की वाले कितने घमंडी है। छोड़ डाइटिंग डाल दे, हम लड़की वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। मैं कह रही हूँ बहन, ये रिश्ता या सुबह सांबर भी डाल थोड़ा सा। इस कॉफी का बावर्ची कौन है, मैं जानना चाहती हूँ। ये कॉफी किसने बनाई? रट्टू तोते की तरह एक ही प्रश्न, मानो कॉफी ना पिला के तुम्हें जहर पिला दिया हो। हाँ, कॉफी मैंने बनाई है। अब इस कॉफी को क्या अवार्ड दोगी? ऑस्कर गोस टू दिस कॉफी। यस, ये सिर्फ कॉफी नहीं है, अमृत है, अमृत। ऐसी दृष्टि क्यों डाल रही हो? मेरे पास क्यों आ रही हो? लज्जा आ रही है? क्या कर? ये क्या बदतमीजी है? ऐसा करोगी तो हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? गोली के 6 मारने पर क्या करते हो? ताली बजाते हैं। और सलमान के डांस पर सीटी बजाते हैं। और जब कोई अच्छी कॉफी बनाए तो हम ऐसे तारीफ करते हैं। ये खीर किसने बनाई है? मैंने बनाई है। मैंने ये खीर किसने बनाई है? मैंने। हाय, तुमने बनाई है ये खीर? हाँ, तुम्हें तो गिफ्ट देना पड़ेगा। अरे आलसियों, सूर्यास्त होने से पहले घर पहुंचना है। शादी सलट चुकी है, तुम लोग अभी तक सामान नहीं समेट पाए हो। जग्गू, मैं घर जा रहा हूँ बेटा। अरे इतना काम पड़ा है, बीच में छोड़ के थोड़ी जा सकते हो। हम हैदराबाद आए हैं ना, अवश्य अपनी बेटी से मिलने जा रहे होंगे। अरे ऐसी बात है तो पहले क्यों नहीं कहा? जाओ जाओ, बिंदास जाओ। शंकर काका, अपना बैग भूल गया। उम्र के साथ भुलक्कड़ होते जा रहे हैं आप। और तू, सिलेंडर तेरा बाप लिखेगा? हाँ, लिखता हूँ। बेटा जगन्नाथ, बिना मांगे तो माँ भी भोजन नहीं परोसती, लेकिन बिना मेरे मांगे तुमने ये सब। कभी कभी अपनों के मन की पीड़ा आंखों से पढ़ लेनी चाहिए, वही मैंने किया। नहीं जानता कि एक बेटी का बाप होने पर खुशियां मनाओ या दुख। जरूर कुछ पाप किए होंगे कि तुम्हारे जैसा बेटा ना पा सका। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? अगर सच कहूँ तो आप माता पिता से भी कहीं बढ़कर हैं। अपने हाथों से पाला है मुझे। हाँ। चलता हूँ बेटा। ध्यान रखिए। Yeah, that was a lot of पाए fun. लागे। Bye, पंडित जी। पूजा 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 पूजा।
आजकल चारों ओर शादियों की धूम मची हुई है ना। लगता है सिर्फ हम दोनों ही कवारे रह गए। अब तुम सीधा मुद्दे की बात कर रही हो तो शर्म के मारे स्वाहा हो रही है। कायदे से शर्माना तो लड़की को चाहिए। पूजा के पास इंडिया के बेस्ट फैशन कॉलेज की डिग्री है। मास्टर्स के लिए इटली जाएगी या पेरिस, बस ऐसी ही लाइफ है हमारी पूजा की। आज खाने का ऑर्डर कहाँ का है? बैंगलोर में बिरयानी बनानी है या मैंगलोर में मेंदू वड़ा? यही सोच रहे हो ना बावर्ची? पंडित जी, एक्चुअली द थिंग इज, दूल्हे से तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए हमने एक मजाक किया था। मेरे लिए एंटरटेनमेंट, तुम्हारे लिए एंजॉयमेंट। हिसाब बराबर हो गया। मजाक किया? ओ, दिल पे चोट लग गई क्या? तुम्हें फूल बनाने के लिए ये फूल। शास्त्री के कानों पे फूल बहुत अच्छा लग रहा है। रुको। अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो मुंह पे बोल दो कि पसंद नहीं हूँ। मेरे व्यवसाय पर ताना मारोगी तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? भोजन पकाकर लोगों का पेट भरना छोटा काम कैसे हो सकता है? माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद खिलाते हैं लोगों को, छल नहीं करते। तुम्हें सच्चे मन से प्रेम किया और तुमने ठोकर मार के खंडित कर दिया। मैं अत्यंत अद्भुत हूँ, किंतु तुम ये बात समझ नहीं पाओगी। जब मुझसे दूर जाओगी तब लेमन राइस में पड़ने वाले हींग की तरह तुम मुझे याद करोगी। What? मेरे पुलाव में फ्राई होने वाले जीरे की आवाज की तरह मेरा दिल तुम्हें पुकारता रहेगा। शास्त्री, संयम रखो मित्र। संयम रखने का वक्त खत्म हो गया, अब उबलने का वक्त है। ठीक है। हाँ, मैं क्रोधित हूँ। और अब एक अंतिम बात, तुम जानती हो प्रेम के बारे में अंग्रेजी कवि ने अंग्रेजी भाषा में क्या कहा है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू लवर्स शुड बी लाइक गैस स्टोव एंड लाइटर, बट इट शुड नॉट बी लाइक लाइटर एंड वाटर। फॉरेनर्स को खाना परोसते इंग्लिश सीख ली। ग्रामर गलत हो तो माफ करना, ग्रामर करेक्ट हो तो तारीफ कर देना। गुड बाय। शास्त्री, कोटि कोटि धन्यवाद देवी। सुन के बहुत संतोष हुआ माँ। जगन्नाथ का प्रेम में पड़ना और जगन्नाथ का क्षमा मांगना, ये आपकी वजह से संभव हुआ। मेरा जीवन सफल हुआ माँ, पूरा जीवन सफल हुआ। मैं गंगा नहाऊंगा माँ, मैं गंगा नहाऊंगा। लेट्स गो। ये नहीं हो सकता। मेरी ड्यूटी कहीं और लगा दो जगन्नाथ, मुझसे ये आग की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। बेटा जगन्नाथ, मैंने एग्रो डायमंड से हैदराबाद में 1800 स्क्वायर फुट का एक फ्लैट बुक करवाया है। अपनी 30 सालों की पूंजी उस फ्लैट में लगा दी है, लेकिन आज जब मैं अपना फाइनल इंस्टॉलमेंट भरने गया, इन लोगों ने तो हमें बर्बाद कर दिया। हम तो कंगाल हो गए। हमारा पेंशन का पैसा, हमारा पीएफ का पैसा, हमारा सब लूट गया। हम बेसहारा हो गए। हम किसके सहारे जिया? जीने के लिए वो घर मेरी आखिरी उम्मीद थी। आज जिंदा रहने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं। आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं पापा? अपनी औकात से बढ़कर सपने कैसे देख सकते हैं? बुढ़े हो चुके हैं पर अब तक बुद्धि नहीं आई। फ्लैट मिलेगा, ये सपना आप पिछले 2 सालों से दिखा रहे हैं। कहाँ है फ्लैट? बस बेशर्मों की तरह बेटी के घर में पड़े हुए हैं। अरे अगर मैं आपकी जगह होता ना तो शर्म के मारे कब का मर गया होता। ये मत समझना आत्महत्या करना कायरता का काम है। खुद को मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है बेटा। मैं कई बार रेल की पटरी पर गया। ट्रेन की आवाज से तेज मेरे दिल की धड़कनों की आवाज थी। ओम नमः शिवाय। होने वाले दर्द के डर से 2 बार पीछे हट गया। भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। ऐसी परिस्थिति किसी को देखनी ना पड़े जहां उनकी औलाद ही उनका तिरस्कार करे। तुम्हें अपनी सगी औलाद से बढ़कर मानता हूं। बिना तुमसे अलविदा कहे कैसे मर सकता हूं?
अनजाने में किसी के साथ बुरा हो तो उसे धोखा नहीं माना जा सकता, लेकिन जानकर धोखा देना पाप है। एक साथ हजारों लोगों के सपने कुचलना महापाप है। ऐसे गुनहगारों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। उसका नाम है स्टीफन प्रकाश। कभी उसका मेन काम था क्रिकेट बैटिंग और हवाले के पैसे घुमाना। फिर पता नहीं क्या हुआ कि उसे एग्रो डायमंड कंपनी का चेयरमैन बना दिया। मिडिल क्लास पब्लिक की कमजोरी को भुनाया और 900 करोड़ का फ्रॉड कर लिया। मिडिल क्लास का एक ही सपना है सर, एक बेहतर जिंदगी जीना। इन स्कीम्स के झांसे में आकर स्कैम्स के शिकार बन जाते हैं। कहां मिलेगा ये? दिल्ली में। हाई कोर्ट में हारने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। यह है समीर चंद्रा, एग्रो डायमंड का सीईओ। सीबीआई ने इसे अरेस्ट किया है। लेकिन इस राजा को छोड़कर प्यादा पकड़ने का क्या फायदा? यह प्यादा नहीं है, एग्रो डायमंड को यह अकेला डुबो सकता है। कल सुबह इसे कोर्ट ले जाया जाएगा। अगर इसने कोर्ट में सच बोला तो कंपनी को लोगों को 900 करोड़ चुकाने होंगे, बट आई एम श्योर कोर्ट पहुंचने से पहले ही उसे खत्म कर दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो मेन स्विच ऑफ करो। स्टीफन प्रकाश। विटनेस को मारेगा, उन्हें कोर्ट जिंदा नहीं पहुंचने देगा। चल फोन लगा और अपने शूटर्स को बोल कोर्ट से निकल जाएं। अबे डीजे कंट्रोल, इससे ज्यादा जरूरी हमें सीईओ को बचाना है। डीजे अपने आदमी को फोन कर। उसे वहां खरोच भी आई तो इसके शरीर को छलनी छलनी कर दूंगा। वहां एक गोली चलेगी तो यहाँ 10, तेरा भेजा उड़ा दूंगा। तू भी जानता है कि एक गोली अंदर तो तेरा गेम ओवर। लौट जाओ। अबॉर्ट द मिशन। व्हाट? जितना कहा जाए उतना करो। हैप्पी जर्नी। डीजे फोन है। डीजे सीईओ कोर्ट पहुंच गया है। लोगों के पैसे लौटाने के लिए स्टीफन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, उसे मत मारना। अब तक दूसरों का पैसा लूटने के लिए जी रहा था, अब उनका पैसा लौटाने के लिए जिंदगी दे रहा हूं। एग्रो डायमंड सीईओ समीर चंद्र सरकारी गवाह बनने के लिए मान गए हैं, जिससे पीड़ितों ने राहत की सांस ली है। इस घोटाले से हुए पीड़ित लोगों में खोए हुए पैसे मिलने की उम्मीद जागी है। अरे कौन है ये डीजे? ढोल बजाता है कि तबला बजाता है? सर प्लीज, इट इज जस्ट अ कोर्ट इंक्वायरी। इंक्वायरी? इंग्लिश बोल के अपने गलती पर पर्दा मत डाल। पहले मेरे को बहुत टेंशन है, अब 900 करोड़ तुम्हारा बाप देगा क्या? तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। सर फटने लगा है मेरा। शे, अबे चोर की दाढ़ी में अब मेरे को तिनके नजर आने लगे हैं। पुष्पम साहब, आपके जैसे होम मिनिस्टर के होते हुए एग्रो डायमंड ने इतना बड़ा स्कैम कर दिया, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बहुत गर्व है सर। उसके अरेस्ट पर मुझे गर्व है। जल्द से जल्द हम उसे सजा भी दिलवाएंगे। कोई अपराधी बचकर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। ये जरूर छापना। राजा, राजा, कोई नहीं है बाहर, आजा। बाय लागू मिनिस्टर साहब।
हाँ, एग्रो डायमंड। निक्कर राजा, उससे तुम्हारा क्या संबंध? पूरे 900 करोड़। आज लोहे की तरह एकदम स्ट्रांग लग रहे हो हैं? पर लोहे से तलवार बनानी चाहिए, सुइयां नहीं। कमाल है। सीएम का चुनाव आने से पहले मेरे पास इतना पैसा हो जाए तो वोटर्स को ही नहीं, सारे के सारे एमएलएस को खरीद लूं और डायरेक्ट सीएम की कुर्सी पकड़ लूं। मजा आ गई बापू। सीएम बनने के बाद खुद को साफ सुथरा बताने के लिए मेरे को गटर में तो नहीं डालेगा? और कहीं तुमने डस लिया तो? ये हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। नहीं तो अपनी बेटी की मेरे बेटे से शादी करवा डाल। ये देख, उसकी फोटो और डिटेल्स मेरे ऊपर नहीं गए है, एकदम भोला भाला है। बहुत सरस। समधी जी, अपनी बहू से कब मिलोगे? माय ओन ओरिजिनल डॉटर। अरे मैं नहीं, मेरा बेटा देखना चाहेगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सूझ है? डीजे। हाँ। उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए, जिसे पढ़ने के बाद मैं ही उसके मृत्यु का फरमान उसके खून से लिख के उसको यमराज के पास भेज दूं। डीजे, उसकी मौत का बाजा मैं ही बजाऊंगा। ऑसम। सरस, यानी तुमने इस पे लाइक ठोक दिया? I know this guy, अविनाश। एक बिजनेस लीडर होके भी इंटरनेशनल फैशन शोज में रैंप वॉक करता है। इसका स्टाइल, इसकी वॉक, ओह माय गॉड, हमारे कॉलेज की हर लड़की इसकी फैन है। बिटिया, इसमें उसके डिटेल्स हैं। उसे कॉल कर, फिर दोनों मिलो जुलो, डांडिया और गरबा खेलो। हाय पूजा। Oh, you have my number? Yeah, like you have mine. डैड ने नंबर दिया। So, इंडिया कब आ रहे हो? मैं क्यों? तुम एक दिन के लिए अबू धाबी आ जाओ। What? मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ो, शाम को रिटर्न हो जाना। यहाँ 3 नए मॉल्स खुले हैं। अगर मैं पसंद नहीं आया तो उन मॉल्स में शॉपिंग कर लेना। सिंपल। Sounds good. I'll see you then. Come soon, I'm waiting. Happy journey. Hi. Hey, what a surprise. Welcome, Pooja. Thank you so much. Pleasure is mine. Looking pretty. I like your taste in brands. This is a lot of fun. पूजा, ये अबू धाबी की सबसे बड़ी कॉफी शॉप है। It's amazing. This is the coolest place to hang out. I really love this place. So, दिन कैसा रहा? दिन कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। Please have a seat. Thank you. मुझे तो बहुत मजा आया, but तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट कर दिया ना। I'm sorry. Definitely not. इंसान फ्यूचर बनाने के चक्कर में प्रेजेंट को एंजॉय करना भूल जाता है, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। I'm impressed. पप्पा की पसंद को तो दाद देनी पड़ेगी। फीलिंग द सेम। मुझे पसंद आए ये काफी नहीं है। अगर मॉम हाँ कह दे तो। How sweet. आंटी से कब मिल सकती हूँ? उनसे नहीं मिल सकती। उसकी एक वजह है, 20 साल पहले वो गुजर गई। ओह। लेकिन हर रोज उनसे बातें करता हूँ। हाँ माई। अरे माफ कर दो अम्मा, गलती हो गई। आपकी होने वाली बहुरिया है तो आप फैमिली मेंबर हुई ना, इसीलिए तो बताए रहे। हीरोइन है ना। अच्छा अम्मा, बाद में बात करते हैं। वो एक्चुअली ओके गो गो गो, यू कैन गो नाउ। हाँ अम्मा बोला। ठीक बा अम्मा, ठीक बा। मेरी मॉम बिहार से थी। तुम भी मॉम को हाय बोलो। वो देखो मॉम तुमको देख रही हैं। हाय। हेलो। ए माई, सुन ली कि ना? नमस्ते आंटी। रुक क्यों गई, बात करो ना। हाय। आई एम पूजा। हाँ पूजा। हेलो। हेलो। यस, थैंक्स मॉम, तुम मॉम को पसंद आई। कांग्रेट्स। हाँ प्लीज प्लीज हैव अ सैंडविच, इट्स अ टेस्टी सैंडविच, प्लीज हैव सम, कम ऑन। अभी शॉपिंग की थी ना। हाथों में बैक्टीरिया होंगे ना। हाँ बैक्टीरिया आंख से दिखाई नहीं देते पर होते हैं, मॉम ने बताया था। सॉरी माई, सॉरी। हाथ आगे लाओ, दोनों हाथ। वॉश वॉश, पूरा पूरा रगड़ के मार डाल। अब खाओ ना प्लीज।
नाइस सैंडविच। प्लीज हैव इट। 1 सेकंड। हाँ या पूजा, जब दूल्हा ये दुल्हन के हाथ में बांध रहा था तो ये नीचे देवी के चरणों में गिरा। मैं पुजारी के नजरों से बचा कर ले आया। इसे बांध कर रखना, तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो, तुम्हें सेफ रखेगा। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। चिंता मत कर माई, ये पहली बार है, अगली बार धो के खाएगी। इसके अंदर कंचना रिटर्न आ गया है। लेट्स वॉक। सॉरी पूजा, मॉम से बात कर रहा था ना, इसलिए लेट हो गया। एंड आई एम सॉरी, मैं तुम्हें एयरपोर्ट भी ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा। थैंक गॉड। व्हाट? आई मीन थैंक्स अ लॉट। ओह ओके। तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके फाइन, हैप्पी जर्नी, नाइस मीटिंग यू। जर्म्स, बैक्टीरिया। बहुत जल्दी सीख गई। प्लीज कम, मेरा ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा। मैं अत्यंत अद्भुत हूँ। जब मुझसे दूर जाओगी तब लेमन राइस में पड़ने वाले हींग की तरह तुम मुझे याद करोगी। आई लव ब्रांड्स। एक आदमी के ब्रांड को देख के उसके टेस्ट और कैरेक्टर का पता लग जाता है। एकदम बकवास। हर कंपनी का दावा है कि उसका ही ब्रांड बेस्ट है, लेकिन अच्छे लोग ही उनका ब्रांड खरीदेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ब्रांड से इंसान की पहचान करना गलत है। हो सके तो खुद को ही एक ब्रांड बना दो। शायद मैं तुम्हें प्लेन में ना घुमा सकूं, लेकिन मेरा कंधा पकड़कर मेरी बाइक पे बैठोगी तो मेरा पूरा गांव घुमाऊंगा तुम्हें। जोयू ने पहले तो इसने बोला ऑसम, सिंगम, और अब पानी कम। ये क्या पूजा? उससे मिली तो मेरा दिमाग चकराने लगा। कोई तुम्हारे कितना करीब होता है उससे दूर रह के ही पता चलता है। ये बता, पंडित तेरे से दूर है या करीब है? जब वो पास था तो मैं उससे दूर थी, आज दूर रहकर करीब हो गई हूँ। तुम उस शास्त्री को मिलने से पहले शानी थी, पर अविनाश को मिलकर गांडी हो गई। तुम्हें शांति रखो। उसका कोई धंधा पानी है क्या? नहीं, उसका अपना खुद का बिजनेस है। मुझे ऐसा ही जमाई चाहिए था। क्या बिजनेस है? अन्नपूर्णा केटरिंग सर्विसेज, प्योर वेजिटेरियन। यानी बावर्ची है, खमन ढोकला बनाता है। पापा, आपके कहने पर मैं अविनाश से मिलने दुबई गई, अब मेरे कहने पर आपको पंडित से मिलना पड़ेगा। मैं अपने फ्रेंड को क्या जवाब दूंगा? आपके फ्रेंड को जाके बोल देना कि उनका बेटा एक सर्टिफाइड पागल है। केटरिंग वाला? हाँ राजा, कंफ्यूजन से बच गया है मेरा बाजा। नहीं, कंफ्यूज नहीं होने का। हर प्रेमी की शादी प्रेमिका से नहीं होती, और हर प्रेमिका का पति प्रेमी नहीं होता। एक आइडिया है, प्यार करेगी इस बावर्ची से और शादी करेगी मेरे बेटे से। वैसे आजकल यही ट्रेंड है। ऐसा बोला तो मुझे हिल वाली चप्पल से मारेगी। उसने मुझे बावर्ची को मिलने के लिए कहा है कार्ड दो। शादी के लिए मर्डर करो, स्कैम के लिए मर्डर करो, तुम्हें सीएम बनाने के लिए मर्डर करो। ये मर्डर करना मेरे लिए ऐसा हो गया है जैसे किसी को आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। मर्डर के बिना कोई काम ही नहीं होता। ठीक है, मैं उस बावर्ची का मर्डर करता हूँ, मुझे उस डीजे की इंफॉर्मेशन देना भाई। चिंता नहीं कर राजा, डिपार्टमेंट के लोगों को यही काम पे लगाया है। वी विल कैच हिम। उस बावर्ची का नाम क्या बोला? शास्त्री, जगन्नाथ शास्त्री। हेलो सर। सुने, इधर है तू? गुंटूर में हूँ सर। हाँ, क्या नाम है उस शूटर का? वो हाँ, सूरी बाबू। उसके लिए एक जॉब है सर। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं कर दूंगा। अरे अभी तक तूने जो पट्टी की है ना, उस पर फलश मार रहा हूँ। ये तेरा काम नहीं है। एक आखिरी मौका दीजिए सर, अगर मैं फेल हुआ तो शक्ल नहीं दिखाऊंगा। हाँ चल ठीक है। देख, इस मैटर में डायरेक्टली टांग मत घुसाना, पीछे से डायरेक्शन करना। लिख ले, अन्नपूर्णा कैटरिंग सर्विस, विजयवाड़ा। 2 घंटे में गुड न्यूज मिल जाएगी सर। बच्चा कोई मिडिल क्लास फैमिली का है, उसके हाथ पांव तोड़ देगा तो माँ बाप हॉस्पिटल का खर्चा कैसे करेंगे? इससे अच्छा है कि खत्म कर दे। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। ये मंदिर है, हंगामा नहीं चाहिए, उसे बाहर बुला। स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा,
क्या जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ वो रहा। पूजा संपन्न हुई, जाकर प्रसाद ले आओ। अभी लाए स्वामी। प्रसाद मैं लेकर आता हूँ। पुजारी जी। हाँ बोलो। हमारे पास कितना समय है? प्रसाद चढ़ाने में 15 मिनट है अभी। इतना काफी है। इतने समय में मैं प्रसाद ले आऊंगा और किसी को प्रसाद खिला भी दूंगा। चेतन। हाँ? मेरे गले से रुद्राक्ष उतार दो। और अभी किस लिए? खोलता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शास्त्री, वापस आने तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहना। भाई वो स्कूटर से भाग रहा है। किसी भी हाल में जिंदा नहीं बचना चाहिए। झुंड बनाकर चारों तरफ से घेर लो, एक साथ अटैक करो। हाँ भाई। चलो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हेलो हेलो सर। हमेशा तेरी आवाज में रिस्पेक्ट झलकता है, आज डर की बू आ रही है। काय को डर गया है इतना? हाँ? उसको फोन दे। तू कौन है, कहां से आया है, क्या करता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। स्टीफन से तेरी कुछ पर्सनल दुश्मनी लगती है। वो मेरा डॉगी है, इसलिए उससे सबको कटवाता हूँ, लेकिन असल में इस स्टेट का वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। देख, एक ऑफर है, तू स्टीफन को जिंदा छोड़ दे, मैं तेरे को जिंदा छोड़ देता हूँ, वरना तेरे को। डीजे, मुझे जानने की बहुत ख्वाहिश थी ना डीजे। अरे ये तो बावर्ची को मारने गया था, डीजे कहाँ मिल गया इसे? एग्रो डायमंड केस में पहले ही एक बार इसकी जान बख्श चुका हूं, दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। जिंदा रहना है तो अपना गुनाह कबूल कर, अगर भागा तो पीछा करके मारूंगा। अरे मुझे धमकी दे रहा है? जमाना हो गया मुझे ऐसे जोक सुन के। अरे मुझे ढूंढना तो छोड़, मेरा नाम भी पता करना नामुमकिन है, और अगर तूने पता कर भी लिया तो 900 करोड़ तेरा। ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, लेकिन मेरा पता गूगल मैप पे भी नहीं है। मेरी आवाज सुन ली ना, अब उसके सहारे मुझे ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। तेरी आवाज से लगता है तू 60 साल या उससे कम का खड़ूस बूढ़ा है। चिल्लाने पर हाफता नहीं है, मतलब 55 के आसपास होगा। बातचीत से बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल लगता है, मतलब तीसरी फेल होगा। तुझे हर बात घुमाकर करने की आदत है, पढ़ लिख नहीं सकता तो जो सीखा है कहानियों से सीखा होगा। स्टीफन तेरा डॉगी है, इसका मतलब इस गेम में वो एक मोहरा है। पहचान छुपाता है, यानी अंदर से तू डरपोक है। अपनी आवाज से खोखला रौब झाड़ने की कोशिश करता है, यानी तेरे पास बहुत ब्लैक मनी होगा। ब्लैक मनी होगा, ब्लैक मनी। तू जो भी है, जहां भी है, जो भी करता है, बहुत जल्द तेरा सामना मुझसे होगा, और जिस दिन ऐसा होगा तब याद रखना कि उस दिन तेरा श्राद्ध मैं अपने हाथों से करूंगा। चल ठीक है, मैं तुझे मारता हूँ या तू मुझे मारता है, देखते हैं ना। उल्लू है तू, समझता नहीं है। चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर, दोनों में कटना तो तरबूज को ही पड़ता है। अरे तो आना, वो फिल्म में हीरो क्या बोलता है? आई वेटिंग, आई वेटिंग, आई वेटिंग। इसीलिए तू तीसरी फेल है। आई वेटिंग नहीं होता, आई एम वेटिंग। पर तुझे ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा। आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। एग्रो डायमंड, स्टीफन प्रकाश। आजकल शहर में इन्हीं दो नामों के चर्चे हो रहे हैं। एग्रो डायमंड केस में एक नया मोड़। सीईओ समीर चंद्र ने सीआईडी के इंटेरोगेशन के दौरान कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पहले हर्षद मेहता, फिर विजय माल्या, अब स्टीफन प्रकाश। ये देखिए मेरे पास सबूत है। अब आप कहिए। अरे क्या कराओ, समझ नहीं आप। पुलिस ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अरेस्ट किया है, वहीं कंपनी के चेयरमैन स्टीफन प्रकाश अभी तक फरार हैं। स्टीफन प्रकाश के अरेस्ट होते ही ये केस खुद सॉल्व हो जाएगा। सर नमस्कार सर। जितनी जल्दी हो सके स्टीफन को अरेस्ट करो। काम हो जाएगा सर, आप टेंशन मत लो। नहीं तो तू, मैं और हम सब, नहीं सब फंस जाएंगे। ऐसी बात मत कीजिए सर, ऐसी नौबत नहीं आएगी सर। सर ओके सर, डायरेक्ट सीएम का फोन था, ऑर्डर्स दिए हैं, स्टीफन प्रकाश को कैसे भी पकड़ना होगा। सीएम साहब फॉरेन में हैं, वहाँ तो अभी रात के 3 बजे होंगे। अभी तक तुम रिटायर नहीं हुए? फॉरेन में क्या मोबाइल फोन नहीं होते? फॉरेन में लोग सुसु नहीं करते? फॉरेन में क्या नेटवर्क नहीं होता? रात को सीएम जब सुसु करने के लिए उठे तो मुझे फोन करके ऑर्डर दिया। अब ऑर्डर पे काम तुम करोगे या मैं ही करूं? मेरा नाम भले पुष्पम है, पर मुझे फूल मत समझना। आपका डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है। पापा, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। पापा। पूजा घर पर है? नहीं जी। बची गयो, पेट भर के खा पाऊंगा। सर आपकी बिटिया का फोन है, उससे कहो मैं मुंबई में हूँ। ठीक है, बोल दो। बिटिया सुनो, हम और साहब दोनों मुंबई आए हुए हैं। मुंबई में मेट्रो का काम चालू है ना। अरे जापान से इंजीनियर आ गए हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक है बिटिया? शाबाश तिवारी, क्या झूठ बोलता है तू, तो नेता बनेगा। आपसे ही सीखे हैं। इतना समझाया तो भी नहीं मानती। તમે જે નંબર પર ફોન કર્યો છે એ ભજીયા ખાવામાં બિઝી છે। ગરમ ભજીયા ઠંડા થઈ જાય એટલે એને ભજીયા ખાઈ લેવા દો પછી કોલ કરો।
नेता हूँ, इतना झूठ तो बोलूंगा। अब ये मत कहना कि एक बार झूठ बोलना भी अलाउड नहीं है। मुझे आपसे ऐसे ही किसी ड्रामे की उम्मीद थी। आपको शास्त्री से बात करने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद विजयवाड़ा जाऊंगी और मैं उससे बात कर लूंगी। हाँ? ब्रेकिंग न्यूज, हैरान कर देने वाली खबर। होम मिनिस्टर पुष्पम की बेटी एक केटरिंग वाले के साथ भाग गई है और उसके साथ लाइफ में सेट है। और ज्यादा डिटेल्स इस ब्रेक के बाद। मैं जा रही हूँ, बाय। पूजा रुक ना, हमारी बात तो सुन। गधे की पूजा की मम्मी। होम मिनिस्टर हाय हाय, होम मिनिस्टर हाय हाय, होम मिनिस्टर हाय हाय, होम मिनिस्टर हाय हाय। ए तिवारी, थोड़ा रायता दे तो। सर वो पत्थर प्लेट में एक पत्थर ही तो आकर गिरा है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अब मुझे घूर मत, खाने दे। गुड इवनिंग राजा। हमने डीजे का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं मिली, पर उसने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं सर। जिन केसेस को उसने सॉल्व किया उन सब के डिटेल्स दे मेरे को। जिस जिस केस को सॉल्व किया उसका डिटेल दे तो। ये रहे सर। 5 साल पहले महाकाली मार्केट पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लिखवाई गई थी। उसके बाद वाइजैग और विजयवाड़ा के पुलिस स्टेशंस में कंप्लेंट्स हैं। कुल मिलाकर हमें सिर्फ 5 केसेस ही मिले हैं सर। उससे पूछ, इन 5 पुलिस स्टेशंस के रजिस्टर्ड केसेस में कोई कनेक्शन या कॉमन पॉइंट है क्या? राजा, ये 5 पुलिस स्टेशन के केस में कोई कॉमन पॉइंट या कनेक्शन है क्या? जीनियस, ब्रिलियंट सर। थैंक यू। आप नहीं, वो तौलिए वाले। हाँ? उनसे कहिए तौलिया हटा लें, दम घुट जाएगा। जय हिंद सर। वाह रे वाह, बहुत ही शातिर ऑफिसर को काम सौंपा है। अब चाहे डीजे हो या स्टीफन, ये उन दोनों को ढूंढ निकालेगा और वो दोनों मेरी चंगुल में फंसेंगे। जनता से 900 करोड़ हड़प करने वाला सड़क पर गुंडागर्दी नहीं करता है। तेरे पीछे किसका हाथ है? मुझे उसका नाम चाहिए। बताओ। हाँ पापा। कौन, जगुई बोल रहा है ना? हाँ पिताश्री, मैं ही हूँ। काजू के घर गया कि नहीं? याद है ना, उसका घर वहीं पर है। जब भी हैदराबाद जाता है अचानक गायब हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हमें बिना बताए किसी लड़की से शादी करके घर बसा लिया तुमने? कटु वचन सुनने से पहले कान क्यों नहीं फट गए? कैसी बात कर रहे हैं? इस उम्र में पीना शुरू कर दिया क्या? जो मेरे दिल में आया मैंने साफ साफ कह दिया। आपको काजू चाहिए ना? आपकी इच्छा है कि मैं उसे ले आऊं। हम दोनों कल सवेरे पहुंच जाएंगे, तब तक मोबाइल की घंटी मत बजाइए। अब काटिए। सर, 3rd डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक हर एक टॉर्चर कीजिए, जब तक ये अपने मालिक का नाम नहीं बताता तब तक। मार देगा तो भी नहीं बताऊंगा। मरना है तुझे तो मैं अभी मार देता हूं। चैलेंज करता है मुझे। इसे मैं हैंडल करूंगा अपने तरीके से। तुम जाओ। देख, मुझे एक क्रूर पुलिस वाला बनने पर मजबूर मत कर। जा जल्दी बता। अगर चुप रहा तो सिर्फ मैं अकेला मरूंगा, अगर बता दिया तो मेरी पूरी फैमिली मरेगी। मुझे मार दो, नहीं बताऊंगा। ये अन्नपूर्णा केटरिंग्स कहाँ है? चश्मा लगा के भी नहीं दिखता। वो देखो सामने ही तो है। ओह थैंक यू। वेलकम। पूजा, रिलैक्स, स्टे काम। हिलना डुलना बंद करो वरना गिर जाएंगे। अरे गिरेंगे तो उसकी भी सेल्फी ले लूंगी। आज गिरना निश्चित है। अच्छा सा मुंह बनाओ ना सुट्टू। तुझे मालगाड़ी में लाना चाहिए था। हम दोनों की जोड़ी कितनी मस्त लग रही है। क्या कर रही हो तुम? अरे थोड़ा पास आ ना। अरे करीब आ। अरे क्या कर रहा है? काजू, अपने माता पिता को अंदर लेकर जाओ ना। तुम भी चलो ना, हम साथ जाएंगे। मैं भी आता हूँ, पहले तुम जाओ ना काजू। अमेरिका या पेरिस जाने के बजाय हमारे इलाके में कैसे आ गई? इससे हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? ये बातें बाद में करेंगे। वो लड़की कौन थी? तुमसे चिपक चिपक के सेल्फी क्यों ले रही थी? मुझे पता था तुम ये बात अवश्य पूछोगी। नारी का दूसरा नाम ही है ईर्ष्या। मतलब जहाँ जवान लड़की होगी वहाँ जेलसी होगी ही। शास्त्रों में भी यही लिखा है। टिकटपल्ली गांव के पुजारी गजपति शास्त्री की इकलौती पुत्री काजू है। जन्म लेते ही इसने मुझे अपना पति परमेश्वर मान लिया था। बहुत नटखट है। घूरो मत, क्या बात है बताओ। उसने पति माना और तुम राजी भी हो गए। क्यों ना हूँ, कब तक अकेले सेल्फीज लेता रहूंगा? अब तो फोन भी बोर हो गया होगा। यदि सही समय पर सही संगिनी ना मिली तो जीवन स्वाहा हो जाता है।
धीरज रखो काजू। काजू मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, अपनी गलती मानती हूँ, इसलिए यहाँ आई। एक्चुअली प्यार के मायने तुम्हें खोने के बाद ही समझ पाई। मुंह बंद रखो। तुम बात जारी रखो। तुम्हें याद करती हूँ, हाँ। हर समय मिस करती हूँ। अच्छा, तुमसे मिलना चाहती थी तो चली आई। मेरी याद सताती है? अवश्य सताती होगी। मेरा प्रेम साधारण नहीं है, तुम्हें प्रेम की अग्नि में स्वाहा होना ही था। अब सब कुछ क्लियर है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप, उन्हें कन्विंस करना मेरा जिम्मा है। तुम बस अपने पेरेंट्स को मना लो। उन बुढ़ों को मनाना कोई बच्चों का खेल है? पहले ही काजू की वजह से सब स्वाहा हो गया। कोशिश करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। हाय पूजा। हाय। पूजा? तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैथिली? मैं पंडित जी से मिलने आई थी। दूसरा ऑटो भी आ रहा है। ये तो विघ्नेश लग रहा है। अरे विघ्नेश, अलग अलग ऑटो में क्यों आए हो? रास्ते भी अलग हो चुके हैं। सुन लिया तूने? आजा बताती हूँ। अच्छा, दोनों यहाँ लड़ने आए हो? मुझे लगा हमारा मामला सेट करने आए हो। चलो पहले तुम्हें स्वाहा करता हूँ। प्रमोशन मिलेगा तो अमेरिका जाएंगे, हमने फर्स्ट नाइट पे ही डिसाइड कर लिया था। लेकिन अब जनाब कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ ही रहेंगे। मुझसे किए वादे का क्या? जोश में आदमी होश खो बैठता है और गलत कमिटमेंट कर बैठता है। ये तो सदियों से होता आया है ना शास्त्री? बात ये है कि मैं एक बैचलर हूँ ना, तो फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस नहीं है। इस मैटर में मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ? जग्गू, वैसे भी फर्स्ट नाइट जो होती है वो लव करने के लिए होती है, ऐसी बेहुदा कमिटमेंट्स करने के लिए नहीं होती। तुमने हाँ क्यों कहा? सब इसी की वजह से हुआ है। अब इसे क्यों बीच में ला रही हो तुम? सुनामी की जड़ तो यही है। इसकी मत सुन यार। क्या दादागिरी है? कुछ अच्छा हुआ तो स्त्री ने किया और कुछ बुरा हुआ तो पुरुष ने किया। मैं ये सब कैसे झेलूंगा? मैं रोज झेलता हूँ। मैथिली, मेरे ख्याल से ये लोग सही कह रहे हैं। अच्छा, तुम इनका सपोर्ट कर रही हो? मुझे तो लग रहा है गवर्नमेंट की तरह तुम भी बिक गई हो। शादी का मतलब है एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करना। बिना सैक्रिफाइसेस के हैप्पीनेस नहीं मिलती। मैं पहले ही बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर चुकी हूँ, अब इसकी बारी है। क्या कहा? तुमने सैक्रिफाइसेस किए हैं? कभी प्रियंका का नाम सुना है? प्रियंका लियोनी कहते हैं उसे। फैब्युलस फिगर है। जब ये छत पर स्टडी करने जाता था उसी वक्त वो भी आती थी और वहीं के एक ओपनर बाथरूम में कुदरती लिबास में खुलेआम नहाया करती थी। सही कहा ना मैंने? बताना जरूरी था। लेकिन इसने क्या किया? इसने कभी मौके का फायदा नहीं उठाया, उसकी हवस को कभी कैच नहीं किया। कुछ समझी? इसे कहते हैं सैक्रिफाइस। प्रियंका कौन है? मुझे तो कभी नहीं बताया। उसे तो कब का भूला चुका हूँ, इसे कैसे याद रह गया? उसके उस कमाल के फिगर को कैसे भूल सकता है? दुनिया की बेस्ट रसमलाई थी, तुझे याद कैसे नहीं है? जब मैं उसे याद करता हूँ तो मेरा शरीर अपने आप ताक करने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं है, रसगुल्ले जैसी रीता कुमारी। एक बार इसकी रजाई में घुस के इसके साथ कुचिकू करने लग गई। लेकिन ये मेरा दोस्त गोल्डन चांस हाथ में आते हुए भी अपने मन को गंदा होने नहीं दिया। ये होता है डबल सैक्रिफाइस। वो बात अलग है कि इस किस्से के बाद गांव में अफवाह फैल गई कि रीता पेट से है, लेकिन उसने दुबई के शेख से शादी करके समाज के गंदे दिमाग और मुंह को बंद कर दिया। आज बेचारा रिक्शा में बैठकर अपनी सफाई देने आया है। व्हाट अ लेजेंडरी कैरेक्टर। कुकुर मुत्ते जैसी शक्ल और इतने सारे अफेयर्स। अरे यार जग्गू, अब तक तो हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर होना कंफर्म है। मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ। विगू, इनफ जग्गू, मम्मी पापा से मैं बात करूंगा। मैं पहले ही कहती थी रिश्ते नाते सब दिखावा है। मैं नेट पे पढ़ चुकी हूँ। कहा था ना इतना मत पढ़ाओ कि प्लेन में बैठने की जिद करने लगे। अब अमेरिका जा रहा है। ये तो हद हो गई। नहीं पढ़ता था तो डांटते थे, अब पढ़ लिख गया हूँ तो भी डांट रहे हैं। तू ही समझाना यार। तू जरा चुप रहेगा? अंकल, मुझे अच्छे से याद है आप पहले विलासपुर में रहते थे। बहुत छोटी सी जगह थी, वहाँ पर इसके हायर एजुकेशन का कोई स्कोप ही नहीं था। इसीलिए तो वो जगह छोड़ी ताकि वो पढ़ लिख सके। अब ज्यादा पढ़ लिख गया है तो हमें छोड़ के जाना चाहता है। जाने वाले को आज तक कौन रोक पाया है? जाए। अंकल, अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए आप गांव छोड़कर शहर आए। आप नहीं चाहेंगे कि इसके बेटे अमेरिका में अच्छी पढ़ाई करे? ये तो नाइंसाफी है ना। आपने जो किया वो त्याग, इसने जो किया वो स्वार्थ। आप करें तो महान, लेकिन ये बेचारा करे तो अपमान। पहले आप ही ने इसे अमेरिका भेजा और समाज में इस बात का गर्व था कि बेटा अमेरिका में है, लेकिन शादी के बाद जा रहा है तो कहते हैं कि आपको अकेला छोड़कर जा रहा है। हकीकत तो ये है, आपको अमेरिका से डर नहीं लगता, आपकी बहू से लगता है। जब तक आप किसी सास ससुर की तरह सोचेंगे ये बहू बनी रहेगी। जिस दिन आप माँ बाप की तरह सोचने लगेंगे ये आपको अपनी बेटी लगेगी। शास्त्रों में भी लिखा है, जैसा सोचेंगे वैसे बनेंगे। माँ पुकारने वाला बेटा अब मम्मी पुकारता है। चिट्ठी भेजने वाली बेटी अब आपको वीडियो कॉलिंग करती है।
भाषा बदल गई है, लेकिन भावनाएं कभी नहीं बदलती। वक्त बदला, दूरियां बढ़ गई, लेकिन प्यार के रिश्ते वहीं के वहीं हैं आंटी। अगर इसके बावजूद भी आपको अकेलापन लगे तो हमारे साथ आकर रहिए ना। क्या कहते हैं अंकल? तुमने सही कहा। नहीं नहीं, तुझे तकलीफ नहीं देंगे। अच्छा, तकलीफ कैसी बेटा? हम इतने जनों का खाना बनाते हैं तो 2 लोगों का और बना लेंगे। क्यों दीदी, हमारे साथ नहीं रहोगी? करेक्ट। 25 सालों से मम्मी के हाथों का खाना खा के बोर हो गया हूँ। कभी मेरे लिए भी स्पेशल खीर बना दीजिए ना। अब भी बनाती हूँ बेटा। वो अमेरिका जाए चाहे मंगल ग्रह जाए, मैं उससे नहीं तुझे देख के जी लूंगी। चलेगा ना? हाँ, मेरी आंटी स्वीट थी, स्वीट है और स्वीट ही रहेगी। स्वीट टू, ये कॉफी किसने बनाई है? इसमें दूध, कॉफी और चीनी किसने मिलाई है? चलो बताओ मुझे। सुटू 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 सुटू। कॉफी किसने बनाई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसके लिए बनाई है उसी से शादी करूंगी। तो कर ले। एक कॉफी के लिए शादी करना चाहती है तो कर ले। वैसे ये मेरा भैया है, सैया नहीं। ये क्या? तुमने तो कहा था कि तुम इससे शादी करने वाले हो। नहीं, वो बात तो हुई थी, लेकिन ये यानी ये तुम्हारी मंगेतर नहीं है। काश मैं तुम्हारी मंगेतर होती, वरना शादी उस बैगन के भरते से हो जाएगी। मुझे बैंगन का भरता कह रही है? तुझ जैसे कद्दू को बैंगन ही तो संभालेगा। मुझसे शादी करनी है तो पहले कॉफी बना के दिखा। चल, गर्मा गर्म कोल्ड कॉफी बना। पंडित जी, वो काजू ने तुम्हारी मीठी बातों की तो तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ पे? करेक्ट, मेरे घर में? इसी वक्त। भगवान, भगवान। हाय पापा, मैं बहुत खुश हूँ। आपको एक गिफ्ट भेजने वाली हूँ, चेक कर लेना। पापा, मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। मम्मी, दामाद की फोटो देख लेना। पप्पा, ये फुल एंड फाइनल है। मरी गयो। अरे सांभर तिवारी, अर्जेंट पता कर रॉयल नायडू कहाँ है? सबसे मजबूत नायडू सीमेंट। परम भक्त हनुमान। चिल्ला काय को रहा है? बहरा नहीं हूँ मैं। सॉरी सर। आराम से बोल। परम भक्त हनुमान, इंडिया से लेकर लंका तक किस सीमेंट का पुल बनाए? पुल बनाना हो या कंस्ट्रक्शन करना हो, नो कॉम्प्रोमाइज ब्रो। नायडू सीमेंट से काम कर रहा हूँ। महिष्मती साम्राज्य को खड़ा करने वाला ओनली नायडू सीमेंट। मजबूती का आखिरी भरोसा नायडू सीमेंट। मेरी बेटी उस बावर्ची से शादी करने वाली है। ये देखो, सेल्फी लेकर मुझे भेजी है, देखो। सुनो, अब भी विजयवाड़ा जाते हैं। उसे कहो तुम राजी हो? 1 मिनट में आता हूँ, विजयवाड़ा चलते हैं। ए तिवारी, उस बावर्ची का थोबड़ा देख के इसकी पूंछ में आग क्यों लग गई? हम समझ गए सर। क्या समझ गया? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मम्मी, आई रेडी, अब चले। आई हियर। मेरे बॉडीगार्ड का गेटअप क्यों लिया है राजा? पेशे से एक बहुत ही खतरनाक विलन हूँ, लेकिन बॉडी से बॉडीगार्ड हूँ। आइए आइए सर। हमारी खोपड़ी है कि शैतानी आइडिया की फैक्ट्री? इतने बड़े मिनिस्टर होके अपनी बेटी का रिश्ता यहाँ लेकर आए, सुब्रमण्यम जी की तो भाग ही खुल गए। हाँ, लगता है साक्षात भगवान कृष्ण सुदामा की कुटिया में पधारे हैं। मैं मिनिस्टर हूँ, पर उससे पहले एक छोकरी का बाप हूँ ना। इसकी क्या जरूरत थी? खाइए, शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। मेरे इस जाड़िया बॉडीगार्ड को भी दे दो। ड्राइवर और सिक्योरिटी वालों के खाने का इंतजाम मैंने गार्डन में किया है, वो टॉयलेट के पीछे है। मेरा स्टाफ मेरे साथ खाएगा। मैं अपने स्टाफ की इज्जत करता हूँ। बकवास बंद कर और लड़के को बुलाने को बोल। जल्दी से लड़के को बुलाओ, मेरे स्टाफ को देखना है। हाँ, बुलाती हूँ। मैं उसे लेकर आती हूँ। बहुत हैंडसम लग रहे हो। मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। आज पहली बार तुम्हारे मम्मी पापा को मिलने वाला हूँ। इंट्रो परफेक्ट होना चाहिए। देखो, सिर्फ चंदन टीके की कमी थी। मेरी लाइफ में तो सिर्फ तुम्हारी कमी है। तुम ही मेरे लाइफ के चंदन हो। रेडी? हाँ, रेडी। चलो चलो। चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत निकलना।
बधाई हो पंडित जी, इतनी सुंदर लड़की से शादी होने वाली है। धन्यवाद। और तो और होम मिनिस्टर का दामाद बनने वाला है, बाद में इलेक्शन भी लड़ेगा। अरे अपने ससुर से बात करके हमें असेंबली की कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा दो ना। असेंबली में अन्नपूर्णा केटरिंग, हमारे खाने से नेताओं की बेईमानी स्वाहा। क्या हुआ बेटी? दीदी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ रे? क्या हुआ बताओ दीदी? ना। कुछ बोलना बेटा। वहाँ आगे रोकिए। इतनी डरी हुई क्यों है? बता ना क्या हुआ है? कुछ बता ना क्या हुआ है? क्या हुआ है तेरे साथ? स्टीफन प्रकाश उन गुंडों से झगड़ा क्यों किया? मैंने झगड़ा नहीं किया माँ। ये लड़की बचपन से ही झगड़ालू थी। आपकी कसम मैंने कुछ नहीं किया। स्टीफन प्रकाश कौन है मैं नहीं जानती माँ, मैं नहीं जानती हूँ उसे। मेरा विश्वास करो, मैं उसे नहीं जानती हूँ। चुप हो जाओ दीदी, मैं जानता हूँ। विघ्नेश! यार शास्त्री, मार्केट में कुछ लोग मुझे मार रहे हैं। डॉक्टर! डॉक्टर! उन्होंने कहा मैं स्टीफन प्रकाश हूँ। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर! मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन वो लोग मुझे मारते ही रहे। कोई आता क्यों नहीं? अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी माँ, पापा, ये क्या हो रहा है? प्लीज उनका ख्याल रखना। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। स्टीफन प्रकाश। स्टीफन प्रकाश कौन? स्टीफन प्रकाश। स्टीफन प्रकाश? ये तो रॉन्ग नंबर है। आप कौन बोल रहे हैं? स्टीफन? कौन स्टीफन? आपको किससे बात करनी है? ये नंबर आपको कहाँ से मिला? हमने ये मुहिम शुरू की थी ताकि शहर के लोग सुकून से सो सके, पर अब मेरे ही घर वालों की नींद हराम हो चुकी है। बेटे का फर्ज है कि मां बाप के कष्ट दूर करे, पर मैंने उनकी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें बढ़ाई हैं। तुम्हें किसी बात का डर तो नहीं है? डर नहीं, दुख है सर। जब बच्चे डरते हैं तो माँ बाप उन्हें दिलासा दिलाते हैं, लेकिन जब मैं अपने ही माँ बाप को डर से बेचैन होते देखता हूं तो चाहकर भी उन्हें दिलासा नहीं दिला पाता। लोग रिटायर होते गए, लेकिन ये पुलिस स्टेशन कभी रिटायर नहीं हुआ, हमेशा चलता रहा। इस पुलिस स्टेशन से रिटायर होने से पहले मेरी आखिरी सांस तक मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। एक दिन ऐसा भी आ सकता है, कभी सोचा नहीं था कि हार मान के रिटायर होना पड़ेगा। अब और बर्दाश्त नहीं, बस बहुत हो गया। आज से 20 साल पहले जो मुहिम शुरू की थी, अब उसे बंद कर देंगे। और स्टीफन को आजाद करना कोई जरूरी नहीं। तुम्हारी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है शास्त्री। क्यों? मुझे माफ कर दीजिए सर, आई एम सॉरी। उसे आजाद नहीं करूंगा। इस काम में मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो भी उसे नहीं छोड़ूंगा, इसलिए सॉरी। मेरी माँ, पापा, दीदी, आप में से किसी को कुछ भी हो जाए तो भी मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। महाभारत में अर्जुन युद्ध करना चाहता था, कृष्ण नहीं। जिस लड़ाई का आगाज मैंने किया है उसे अंजाम पर पहुंचाए बिना पीछे नहीं हटने वाला। पाप को मिटाने के लिए अब शांति और अमन की राह पर नहीं चल सकते। अब बस युद्धम शरणम गच्छामि। उसकी वजह से हजारों परिवार तबाह हो चुके हैं। मैं सिर्फ अपने परिवार के बारे में नहीं सोच सकता। हमला करूंगा, पूरी ताकत से उस पर वार करूंगा
और ऐसा वार करूंगा कि उसका दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा कांप उठेंगे। तो ठीक है शास्त्री, जो तुम चाहोगे वही होगा। उसकी अगली चाल मैं जानता हूँ। मेरे परिवार पर वार करके मुझे नहीं डरा पाया, अब अगली बार वो सीधा मुझ पर हमला करेगा। अब वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और हम भी उस स्टीफन प्रकाश को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इस बार तैयार रहूंगा, उसे जाने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। आज मैं अपने परिवार की प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरे सामने आते ही मैं उसे मार दूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो ये ध्रुव जगन्नाथ अपने खानदान का वंशज नहीं, वंशज नहीं, वंशज नहीं, वंशज नहीं। ये अचानक हमें तीर्थ यात्रा पर क्यों भेज रहा है तू? मेरे पैदा होते ही काशी जाने की शपथ ली थी, आज तक गए क्यों नहीं गए? अन्नपूर्णा केटरिंग के सफल होने की मन्नत मांगी थी, सफलता मिल गई तो दर्शन भी तो करने चाहिए ना। तो क्या भगवान नाराज हो जाएंगे? बहुत गुस्से वाले हैं, क्रोधित हो गए तो तीसरी आंख खोल के तुझे भस्म कर देंगे। आपको मंदिर जाने के लिए वजह बतानी पड़ेगी, वैसे भी कितने अपशकुन हो रहे हैं। अब चलिए, चलो आओ। चलो चलो चलो। घर का अच्छे से ख्याल रखना। आपसे ज्यादा रखूंगा। पौधों में पानी डालना मत भूलना। वो दरवाजा खुला था, लात मारने की क्या जरूरत? स्टीफन प्रकाश कहाँ है बे? स्टीफन प्रकाश? ये आदमी कौन है? कौन है वो? ये वो आदमी नहीं है नायडू सर। उसके मासूम चेहरे से धोखा मत खाना। एक्टिंग में वो मेरे से भी 2 कदम आगे है। अरे कब से चुपचाप मार खाता जा रहा है। बड़ा 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 डोज और बड़ा। डबल करता हूँ सर। सिर्फ एक बार उनका नाम बता दीजिए, चाहे तो मैं उनके पास चलता हूँ सर, उन्हें समझाऊंगा मुझे कुछ नहीं पता। शायद हमने गलत आदमी पकड़ लिया है सर, और मारेंगे तो जान चली जाएगी इसकी। वैसे भी सड़क पे भीड़ इकट्ठी हो रही है। अरे इस देश में लोगों को खुद के सुख के बजाय पड़ोसी का दुख देखने में ज्यादा मजा आता है। ची ची ची, संस्कार मर गए हैं। गाड़ी में डाल के उसको हैदराबाद लेके आ। भैया चाहे जितना मार लो, बस एक बार सर का नाम बता दो। हाँ? क्या बोला? सर का नाम बता दो। क्यों दिमाग की दही कर रहा है बे? सर का नाम बताओ, सर का नाम बताओ, तोते की तरह। ए सूरी, सर को फोन करके पूछ इस बावर्ची का करना क्या है। बोर हो गया हूं मार मार के इसको। हेलो सर। मेरी बात करवा दो। चुप सर, ये वो नहीं हो सकता सर। अरे ये वही है। कसाई की तरह जब उसको मारेगा ना, तब डॉगी भोबो करने को चालू करेगा। और मारेंगे तो टपक जाएगा। तो टपका दे। क्या? सही सुना तूने, टपका दे। सॉरी ब्रदर, तेरे को टपकाने का ऑर्डर मिला है। मुझे मार दोगे? सच में? मैंने क्या किया है? मार देंगे मुझे? तुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पापी पेट का सवाल है ब्रो। तू सब्जियां काट के कमाता है और मैं गर्दन काट के। बस छोटा सा ही तो फर्क है। ए, कोई आखिरी इच्छा है तो बता ना, पूरी कर देंगे। शर्मा मत, बोल दे। तेरे लिए हुक्का मंगाऊं क्या? साथ में 2 पैग। मरने से पहले कम से कम मुझे मारने वाले का नाम तो बता दीजिए ना। देखिए हमारे धंधे के उसूलों के खिलाफ है। ए सूरी, खत्म करना ऐसे। भैया नहीं भैया, मैंने आज तक कभी किसी ब्राह्मण को नहीं मारा। बिल्ली और ब्राह्मण, इनको नहीं मारना चाहिए, वरना नरक में भी 3rd क्लास जगह मिलती है, ऐसा मेरी दादी कहती। जाने दीजिए। नहीं। ये काम तू कर। नहीं, मत मारिए। भाई, ये अपन के लाइफ का पहला मर्डर है, अपन को गुड लक तो बोलो। हैप्पी मर्डर डे टू यू, हैप्पी मर्डर डे टू यू। ए सब लोग आओ।
हैप्पी मदर डे टू यू, हैप्पी मदर डे टू यू, हैप्पी मदर डे चंदू। चल बेटा अब केक काट। नहीं, एक मिनट। आपने कहा था मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। मेरी एक छोटी सी इच्छा है सर। चल बोल। गले में पवित्र रुद्राक्ष है, माँ पाप लगेगा, इसे पहन के मारा तो और उतार के मारा तो सीधा स्वर्ग जाएंगे, मेरी गारंटी है। निकाल के फेंक दे रे। प्लीज मुझे अपने मालिक का नाम बता दीजिए। बस नाम ही तो जानना चाहता हूं मैं। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, नाम बताने में आपका क्या जाएगा? अब तो बता दीजिए ना, नाम क्या है? भाई नाम बता तो सबको मार डालेगा। रॉयल नायडू, नायडू कंस्ट्रक्शन, रॉयल नायडू। अब इसका कोई फायदा नहीं है। मेरी गन कहाँ है? गन दे। शायद बाप का पता चल गया है। सॉरी दोस्त, ठोकना पड़ेगा। क्या पता चला? कौन है वो? रॉयल नायडू। रॉयल नायडू? नाम सुनते ही चेहरे का रंग उड़ गया ना। अब इससे भेजा उड़ाऊंगा। पता वो पैसे कहाँ रखे हैं? तेरा कितना हिस्सा उसमें बोल। मेरा कोई हिस्सा नहीं है। हाँ? हिस्सा नहीं है? हिस्सा ये है हिस्सा। अगर हिस्सा नहीं है तो डीजे को मंदिर में मारने की कोशिश क्यों की? मैं मंदिर में गया था, पर डीजे को मारने के लिए नहीं, बल्कि जगन्नाथ शास्त्री को मारने के लिए। शास्त्री को मारने? उसे क्यों? रॉयल नायडू की बेटे की शादी होम मिनिस्टर की बेटी से फिक्स हुई है, लेकिन उसकी बेटी शास्त्री से प्यार करती है। यकीन मानिए, मेरा कोई शेयर नहीं है। पूरा पैसा रॉयल नायडू के बेटे के पास है। वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? मुझे मार दो, पर मैं और कुछ नहीं जानता। मेरा विश्वास कर। शास्त्री तुम ठीक हो ना? सर, रॉयल नायडू की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे पूजा से मिलना होगा। आप बस उसके सारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन निकालकर मुझे फॉरवर्ड कीजिए। रॉयल नायडू के बारे में मुझे और कुछ नहीं पता। पंडित जी। डीजे।
मुश्किलें दो तरह की होती हैं पूजा, एक जो हमें रुला दे और दूसरी जो लड़ने पर मजबूर करे। मैं मुकाबले में यकीन रखता हूं, इसीलिए औरों से अलग हूं। अगर मैं तुम्हें गलत लगता हूं तो यहां से जा सकती हो, मैं कोई सफाई नहीं मांगूंगा। लेकिन अगर मैं सही लगता हूं तो तुम मुझे नायडू के बेटे की डिटेल्स लाकर दोगी। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 7 फेरे नहीं लेना चाहती, बल्कि हर एक कदम तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। बस हर एक कदम ही क्यों, 7 जन्मों तक साथ चलेंगे। बावर्ची है, देखो कितना इनोसेंट है, उसे और मारा तो मर जाएगा। यही बोला था सूरी ने, लेकिन अब देखो। जैसा आपने कहा था सर, मैंने वो सारे केसेस स्टडी किए जो डीजे ने सॉल्व किए थे, और मैंने वहां से इंफॉर्मेशन निकाली। उनमें मुझे एक कॉमन पॉइंट मिला। क्या था वो? FIR लिखने वाला पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम पुरुष है लेकिन उत्तम नहीं। दिखने में राम जैसा पुरुषोत्तम, लेकिन अंदर से रावण जैसा कपटी। उसे जख्म दो, करंट दो, जमीन में गाड़ दो या हवा में उल्टा लटका दो। पुरुषोत्तम को ऐसा टॉर्चर करो कि उसकी हवा निकल जाए और वो आंधी बनकर डीजे तक पहुंचे और झक मारता हमारे पैरों पर गिरे। याद रखना, माँ के आंचल में पूरा संसार होता है। यू नो, मॉम मुझे गाइड करती हैं इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। मॉर्निंग सर। डीजे डिजाइनर जगदीश। ओ या हेलो सर। पूजा ने बताया फैशन डिजाइनिंग तुम दोनों ने साथ में पढ़ी है ना? यस सर। वैसे शादी के लिए कैसे डिजाइन करते हो? सिंपल सर, पहले हम क्लाइंट के पूरे डिटेल्स लेते हैं, फिर उसका स्केच बना देते हैं। मेरा स्केच बनाओगे? आपका स्केच हैदराबाद में ही बना लिया था। यू आर फिनिश्ड। व्हाट? मेरा मतलब है शॉपिंग फिनिश हो चुकी है। आप चाहे तो सीधा मैरिज में पहन सकते हैं। ये रहे कुछ स्केचेस। वाओ, वंडरफुल। हमारे हाथों में ना दिखने वाले बैक्टीरिया होते हैं सर, दे आर वेरी पावरफुल। अच्छी तरह वॉश कीजिए, बैक साइड पर भी, फिंगर्स के बीच में रगड़िए। हाँ, अच्छी तरह। तुम्हारे डिजाइन्स और कपड़े अप्रूव करने वाला मैं अकेला नहीं, मॉम का भी अप्रूवल चाहिए। अपनी मम्मी से रोज बातें करता हूँ। अच्छी बात है, मैं भी पापा से हर रोज बात करता हूँ। मेरी मॉम को गुजरे 20 साल हो चुके हैं। ओके, सो पापा को गुजरे 25 साल हो गए। हो बाबा, हो सॉरी बाबा, हाँ मला 3 दिवस द्या ना, ह्यांची शॉपिंग करायची है, स्टाइलिंग करायची है, बिजी शेड्यूल है, यू नो। और ये भी अपनी माँ से बात करते हैं। सो क्यूट। काय? हाँ श्योर, हाँ हाय कह रहे हैं। अच्छा, मेरे बाबा आपको हाय कह रहे हैं। कैसा है अंकल? हेलो, मी अविनाश। बाबा वॉइस ब्रेक होता है बाबा। हाँ बाबा, बाबा वॉइस ब्रेक। बाबा हाँ हाँ हाँ, तो नेटवर्क में है। ओके, कह रहे हैं आपकी मॉम से बात करेंगे, उनका नाम पूछ रहे हैं। पूर्णिमा, रॉयल पूर्णिमा। वहाँ लाखों आत्माएं होंगी, आत्मा का आईडी कार्ड है तो इजी होगा। आईडी कार्ड आत्मा का? यहाँ आधार कार्ड चलता है और वहाँ आत्मा कार्ड होता है। ओ, मम्मी ओल्ड फैशन है, आई कार्ड नहीं रखती हैं, कैसे जीती होंगी? मुश्किल कैसी, मर चुकी है ना। हाँ, आई मीन वहाँ जीने के लिए यहाँ मरना पड़ा। राइट। शॉपिंग पर चलें, ज्यादा टाइम नहीं है। या श्योर। This is the biggest mall here. कैसा है? Extraordinary, fantastic, mind-blowing, sir. Blowing, sir. How is it? Extraordinary, fantastic, mind-blowing, sir. Mind-blowing, sir. हेलो, कहाँ है? तू आने वाला था ना, कहाँ रह गया? कल जा रहा हूँ मैं, 900 करोड़ का मामला है, अगर कोई मैसअप किया ना तो
ठीक है, ओके। कम, लेट्स मूव। हाँ माई। हाँ बाबा। शॉपिंग कर रहे हैं माई। शॉपिंग करते हो बाबा। Am I disturbing? No, 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 no. Carry on, carry on. सात साल का था जब मां चल बसी। एक आया ने पाल पोस कर बड़ा किया और हर दिन मुझे टॉन्ट मारती थी। मां के जाने की वजह से सारा बोझ पापा के सिर पर आ गया। जूते से मारना चाहिए था, उन्हें सजा देना पुण्य का काम होता। सजा देने वाले हम कौन होते हैं? ये हक तो सिर्फ मॉम के पास है, इसलिए उसे मॉम के पास पहुंचा दिया। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर। ठीक किया ना? ऑफ कोर्स, मैंने भी अपने पापा को मारा है। क्या? हाँ सर, बचपन में माँ दुनिया छोड़ के चली गई। मेरे पापा भी आपकी मेड की तरह करते थे। सारा बोझ मेरे सर पे आ गया, सारा बोझ मेरे सर पे आ गया, रोज वही कह के पकाते थे। और इसीलिए एक शुभ मुहूर्त देखकर मैंने पापा को मार दिया और माँ के पास भेज दिया। मेरे साथ गेम खेल रहा है क्या? मेरा मजाक बना रहा है तू? पापा से नफरत करता है और माँ से प्यार, तो मेरी तरह माँ से बात करना, पापा से क्या बात करता है? मेरी माँ मुझसे नाराज है सर। वो किस लिए? पापा को मारा ना इसलिए। तो फिर पापा तुमसे बात क्यों करते हैं? क्योंकि पापा बहुत खुश है सर। वो किस लिए? उन्हें माँ के पास भेजा ना। बात में तो लॉजिक है, तो सारा मामला ये है। हेलो, कहाँ हो? फोन क्यों किया? एयरपोर्ट के लिए निकल गया हूं मैं। क्या कहा? रूफटॉप पर हो? तुम वहीं रुको। हे, तुम कहाँ आ रहे हो? आपके साथ। नहीं, तुम यहीं रुको। ओके। हेलो, एवरीथिंग ओके पापा? आई एम कमिंग। हाय। हाय सर, सॉरी फॉर द डिले। नए नोट हासिल करना इतना आसान नहीं है सर। ये आपको हैदराबाद में मिलेगा। एग्जैक्टली कहाँ? मदीना कैफे, ओल्ड सिटी। मदीना कैफे। हैदराबाद जाओ तो डीजे, विजयवाड़ा जाओ तो बावर्ची जगन्नाथ। मतलब एक मोबाइल में 2 सिम कार्ड और उसे सिग्नल देने वाला टावर तू है ना? लेकिन तेरी वैलिडिटी अब खत्म हो गई है। बता वो डीजे कहाँ मिलेगा? जिस तरह तूने मुझे किडनैप किया है, वो तेरे बेटे को किडनैप करने गया है। क्या? नहीं, मेरे बेटे को किडनैप? तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं? नो थैंक यू सर, मैं अपनी कार में जाऊंगा। मुझे मैरिज के अरेंजमेंट्स करने हैं। यू कैरी ऑन। ओके, शादी पर मिलते हैं। बाय। ठीक है। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। मेरा फोन जीपीएस ट्रैकिंग पर है। चाहे मैं कहीं भी रहूं, डीजे मुझ तक पहुंच ही जाएगा। कहाँ हो तुम? आपके बताए एड्रेस पर डैडी। My lovely, lovely daddy, miss you, daddy. एक सेकंड, तू डीजे से मिलके आ गया है? Of course, daddy. He's a very cool guy. तेरे को कूल लगा? अरे वो डीजे है। मुझे पता है डैडी। अरे क्या पता है तेरे को? ओ डैडी, मेरे प्यारे डैडी, चिंता नहीं, रिलैक्स करो। रिलैक्स करूं? ठीक है, हो जाऊंगा। पैसा कहाँ? कहाँ है? नोट कहाँ है? ये सूटकेस मुझे दीजिए ना सर। ये सर क्या लगा रखा है? बॉस नहीं, फ्रेंड समझो मुझे यार। थैंक यू सर, थैंक यू। एटलीस्ट ये जैकेट तो पकड़ने दीजिए। हाँ, ओके, रख लो। कैश या कार्ड? $। डीजे मेरा कोट। क्या कहा? तुमने उसे कोट दे दिया?
वो सिर्फ कोट नहीं था, 900 करोड़ का नोट था वो। गधे की औलाद। ला क्यों रहे हो? मॉम से शिकायत कर दूंगा। माँ से मेरी शिकायत करेगा? हाँ। चल कर। वो पागल थी, मेरे छाती पर तुझ जैसा गधा छोड़ गई। मुझे गाली तो चलेगा, पर मेरी माई को नहीं। ठीक है, तौबा तौबा। अगर आज के बाद तेरे माँ को गाली दी तो माफी मांगता हूँ। ये पुलिस वाला, ये आदमी हमें डीजी से पैसा दिलवाएगा। तेरे को बचाने के लिए वो छक मार के आएगा इधर। फोन कर उसको, फोन करके बुला उसको इधर। जिस दिन मेरे सामने आएगा, मैं अपने हाथों से तेरा श्राद्ध करूंगा। क्या कर रहा है? वो मार दे। तुझ पे भरोसा किया मैंने और तूने मुझे धोखा दिया। अरे सुन तो। अभी प्लीज मेरी बात सुन, प्लीज। क्यों सुनूं तेरी बात? वैसे भी तेरी बकवास खेल चुका हूं मैं। तेरे बाल भी नकली। इधर आ। अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। यस अविनाश। ये लो तुम्हारे पैसे। पैसा? पैसा पूरे हैं, चाहो तो गिन सकते हो। डैडी, ये हमारा है। तुम्हारे ही हैं। मेरे पापा ने कहा तुम्हें सौंप दूं। तुम्हारे पापा ने? और क्या, तुम्हारी माँ ने मेरे पापा से कहा और उन्होंने मुझसे कहा। किसने? इसकी माँ ने तेरे बाप से बात की और तेरे बाप ने तुझसे बात की। ये सही कह रहा है। डीजे पापा से बात करता है जैसे मैं मॉम से करता हूँ। ये रिस्की काम था ना, इसीलिए आंटी ने मेरी मदद मांगी ताकि तुम फंस ना जाओ। सच में? आंटी कौन? डैडी, वो मॉम की बात कर रहा है, आपको नहीं समझ आएगा। डीजे अंकल को थैंक्स बोलो ना। अंकल? इसके डैड की बात कर रहा हूँ। सॉरी डीजे, डैडी ने कंफ्यूज कर दिया। कौन? मैं? आप। अरे मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, ये हम दोनों को येड़ा बना के पेड़ा खा रहा है। हेलो, ऐसा क्यों? मुझ पे शक क्यों? धोखा देना होता तो पैसे यहाँ लेकर आता क्या? करेक्ट बोला डैडी, चीट करना होता तो यहाँ पैसा क्यों लाता? अरे इसके लिए, इसको बचाने के लिए। बोला था ना मैंने, तेरे को बचाने के लिए ये झक मारते हुए इधर आएगा, है कि नहीं? ये आदमी कौन है? मैं इसे क्यों बचाने लगा? क्या बोला? अरे कौन है ये आदमी? ये तू इसे जानता नहीं? नहीं जानता। नहीं जानता? तो क्या मैं इसे जान से मार दूं तो चलेगा? देखा तूने कैसे इसका चेहरा बदल गया? फ्यूज हुए बल्ब की तरह दिख रहा है ये। बोल ना डीजे, क्या मैं इसे मार दूं? शौक से मारो। मार दे, जल्दी से मार दे उसे। ठोक दे। अरे क्या दिख रहा है? क्या सोच रहा है तू? ठोक दे, मार दे जल्दी। उड़ा दे गोली से। क्या देख रहा है? चल जल्दी कर। हाँ, अभी खींच। मार दे जल्दी, उड़ा दे। बाबा क्या बोल रहा? आंटी? आंटी? अरे क्या हो गया? माई क्या हुआ माई को? तो फिर आप वहां क्या कर रहे थे? माई को क्या हुआ? मेरी माई सेफ तो है ना? 20 साल हो गए तेरी माँ को मरे हुए, अब तू पूछ रहा है वो सेफ है? पागल। बाबा ये इनका पर्सनल फैमिली मैटर है, इसमें मैं बीच में क्यों पढ़ूं? मुझे बता वो क्या कह रहे हैं। बता। तुम्हारी माँ अपनी जान देने वाली है, उनके कातिल को छोड़कर तुम एक बेगुनाह को मारने जा रहे हो। मेरी माई को किसने मारा? बता डीजे, कौन है वो? तुम्हारे पापा। हाँ? मैंने मारा? डैडी? मेरे को मालूम था ये 2 टके का नौटंकी मेरा ही नाम लेगा। मुझे सच बताइए, मेरी माई को क्यों मारा? अरे तू तो हमारे प्यार की निशानी है, मैं उसको क्यों मारूंगा? तो सुनो, अगर इतना ही प्यार था तो अपने सारे बिजनेस का नाम नायडू वेंचर्स, नायडू कंस्ट्रक्शन, नायडू सीमेंट, हर बिजनेस में सिर्फ नायडू नायडू नायडू। तुम्हारी माँ पूर्णिमा का नाम कहाँ है? पूर्णिमा वेंचर्स, पूर्णिमा रेसिडेंसीज। पूछो पूर्णिमा का नाम क्यों नहीं है? बताओ डैडी, कहीं भी मेरी माई का नाम क्यों नहीं है? पूर्णिमा ब्रांड से सिर्फ काजल और सिंदूर बिकता है बेटे। सुना, इनके हिसाब से तुम्हारे माँ के नाम की कोई वैल्यू नहीं है। पूर्णिमा नाम को छोटा ब्रांड समझता है ये। पूर्णिमा नाम हमको पसंद नहीं है। अरे मैं तेरी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसके मरने के बाद भी मैंने शादी नहीं की। इतना प्यार करते थे तो आज तक खुश कैसे हैं? उनके बिना जिंदा कैसे रहे? ये अपनी बातों में फंसा रहा है, इसकी बातों में मत फंस तू। डीजे, तो क्या मैं डैडी को मार दूं? तुम्हारे माँ बाप को मिलाने का वक्त आ गया। तुम्हारी माँ उनका इंतजार कर रही है।
एक्स्ट्रॉर्डनरी, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग सर। माय डैडी आ रहे हैं आपके पास, डैडी आ रहे हैं। अविनाश, ये तुम्हारे पापा हैं, मैं इनका ख्याल रखूंगा, तुम जाओ। डीजे उर्फ ध्रुव जगन्नाथ, मैंने कहा था ना, तू सामने आएगा तो तेरा श्राद्ध अपने हाथों से करूंगा। माय डैडी को भेज रहा हूं। यस, कुत्ते की औलाद। तेरी गुनाहों की जिंदगी का स्वाहा यही होता है। एग्रो डायमंड के विक्टिम्स की जिंदगी में तुमने खुशियां भर दी। इस सब का क्रेडिट ऐसे लोगों को मिल रहा है जो उसके लायक नहीं है। तुम दुनिया के सामने सच्चाई जाहिर क्यों नहीं करते? नहीं सर, कभी नहीं। लेकिन क्यों शास्त्री? दादाजी ने एक सीख दी थी, लोगों तक नेक कार्य पहुंचने चाहिए, किसने किए जानना आवश्यक नहीं। चलता हूं सर, आपके अगले कॉल का इंतजार रहेगा। शरणं भजे भजे, शरणं भजे भजे। इस स्कैम के विक्टिम्स को न्याय दिलाने के लिए एग्रो डायमंड कंपनी ने श्री नायडू कंस्ट्रक्शंस के साथ आपको घर प्रोवाइड करने का एक अटूट फैसला लिया है। कई सालों तक लोग मेरी माँ को सनकी समझते थे, पर वो सनकी नहीं, बहुत अच्छी थी। आप सब के लिए मैं फ्लैट्स बनाऊं, ये उनकी इच्छा थी, और उन्हीं के नाम पर पूर्णिमा रेसिडेंस की शुरुआत कर रहा हूं। प्लीज माता पूर्णिमा के सम्मान के लिए सभी अपने अपने हाथ उठाएं। हम लोगों को घर मिल रहा है। ये सब मेरी माई का आशीर्वाद है। एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? आप आइए तो सही, आपको पता चल जाएगा। लेकिन बिना वारंट के आप मुझे कैसे ले जा सकते हैं? शरणं भजे भजे, शरणं भजे भजे।